सब लोग रेलिंग को कसकर पकड़ लो, कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा। मेन इंजन का अलार्म कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिल्ज पंप भी काम नहीं कर रहा है। जल्दी से स्पीड कम करो। कंपनी ने अभी अभी 3 बार मैसेज करके जल्दी करने को कहा है। अगर हम कल सुबह 6 बजे तक पोर्ट नहीं पहुँचे तो क्या जुर्माना तुम अपनी जेब से भरोगे? यहाँ हमारी जान पर बनी है और तुम्हें अभी भी उन पैसों की पड़ी है। शंघाई, तुम जाकर पीछे वाले केबिन में देखो, क्या खाक देखें। अभी फौरन रास्ता बदलो, इस बड़ी लहर से बचकर निकलो। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो पक्का कोई अनहोनी हो जाएगी। तुम्हारे कहने से रास्ता बदल ले। कैप्टन अभी यहाँ मौजूद है। यहाँ हुक्म चलाने वाले तुम कौन होते हो? तीसरे केबिन में पानी भर गया है। लाओ झाओ का पैर बक्से के नीचे दब गया है। वो हिल भी नहीं पा रहा है। मैंने 3 महीने पहले ही बिल्ज पंप खराब होने की रिपोर्ट दी थी। मरम्मत के उस फॉर्म को किसने रोक कर रखा था? अब पुरानी बातें उखाड़ने का क्या फायदा? जाकर उसकी जान बचाओ। अच्छा, जल्दी से क्रोबार लाओ। सब लोग जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहन लो। तुम्हें यहाँ नेता बनने को किसने कहा? अगर तुम जान बचा सकते हो तो तुम आकर हुक्म चलाओ, वरना अपना मुंह बंद रखो। शंघाई, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये कैसी बकवास कर रहे हो? बस कसकर पकड़े रहो। ये हिल भी नहीं रहा है। ये बक्सा बहुत भारी है। एक बार और 1-2 उठाओ। जांच की रिपोर्ट आ गई है। ड्यूटी पर मौजूद लोगों ने गलत फैसला लिया था और हालात को सही से नहीं संभाला। इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। यहाँ दस्तखत कर दो, मुआवजे की रकम आज ही तुम्हारे खाते में आ जाएगी। मेन इंजन के अलार्म का रिकॉर्ड कहाँ है? मरम्मत का जो फॉर्म मैंने दिया था वो कहाँ है? हमें जल्दी पहुँचने के लिए जो कॉल आए थे उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? ये सब चीजें इस रिपोर्ट में क्यों नहीं हैं? जहाज तो डूब चुका है, बहुत सारा डेटा बचाया नहीं जा सका। कंपनी की भी अपनी मजबूरियां हैं। थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। लोगों की जान चली गई और तुम्हें बस किसी पर इल्जाम थोपने की जल्दी है। इस काम में तो बड़ी फुर्ती दिखा रहे हो। तुम उस वक्त ड्यूटी पर चीफ इंजीनियर थे। नियम के हिसाब से किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। 3 महीने पहले मैंने खुद अपने हाथों से सौंपी थी। बिल्ज पंप की खराबी की रिपोर्ट मेंटेनेंस विभाग में किसने साइन किया था कि इसे तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं है? क्या तुम उसका नाम लेने की हिम्मत कर सकते हो? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। परिवार वालों को जवाब चाहिए और कंपनी को भी जवाब चाहिए। जाओ की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। क्या तुम लोग उसके सामने जाकर ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि इस लिन शंघाई ने उसके पति की जान ली है? शंघाई, मेरी एक बात मान लो, ये पैसे लो और घर जाकर थोड़ा आराम करो। तुम अभी जवान हो, अपने ही रास्तों को हमेशा के लिए बंद मत करो। 3 लोगों की जान गई है और तुमने इसे इतनी आसानी से रफा दफा कर दिया। साइन कर दो, हम सब की परेशानी दूर हो जाएगी। तुम लोग समंदर में एक पंप तो ठीक नहीं कर सकते, पर मीटिंग रूम में बैठकर झूठी रिपोर्ट बनाने में तुम लोगों का कोई जवाब नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस इंडस्ट्री की दुनिया बहुत छोटी है। अगर आज तुमने इन कागजों पर साइन नहीं किए तो भविष्य में पूरे देश का कोई भी जहाज तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो जिंदगी भर किसी जहाज पर चढ़ने का सपना भूल जाना। ये समंदर ऊपर वाले का है, ये तुम्हारी जागीर नहीं है। अरे क्या वो जियानचेंग का बेटा शंघाई नहीं है? हाँ वही तो है। सुना है इसके जहाज पर कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है और उसमें लोगों की जान भी गई है। धीरे बोलो, वो इधर ही आ रहा है। नमस्ते चाचा जी, तुम आ गए बेटा। पिछले 2 दिनों से तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बहुत खांसी आ रही है। तुम जल्दी घर जाकर उन्हें देखो। और हाँ, बाहर की बातों को दिल पर मत लगाना। तुम सही सलामत लौट आए, बस यही बहुत है। सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ। पिताजी, तुम्हें घर लौटने का रास्ता याद आ गया। मुझे लगा तुम बाहर ही कहीं मर खप गए। लिन जियानचेंग, मरने का नाटक मत कर। अगर आज पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरा यह टूटा फूटा घर गिरा दूंगा। दरवाजा मत खोलना। आज बच जाओगे पर कल कहाँ जाओगे? और वैसे भी लोग दरवाजे तक आ धमके हैं।
ओहो, छोटे नवाब वापस आ गए। जो काम है सीधा बोलो, यहाँ दरवाजा पीटना बंद करो। ये देखो, मूल रकम 2 लाख थी, अब ब्याज मिलाकर 4,80,000 हो गए हैं। 3 दिन के अंदर पैसे निकालो, नहीं तो यह कबाड़ मछली घर मेरा हो जाएगा। लाओ झांग, अपनी हद पार मत करो। शुरुआत में 1% ब्याज तय हुआ था। तुम तो दिन दहाड़े लूट रहे हो। कर्ज की रसीद यहाँ है, अंगूठे का निशान भी है। तुम इससे मुकर नहीं सकते। तुमने ही गिड़गिड़ाकर मुझसे पैसे मांगे थे और अब तुम्हें ब्याज ज्यादा लग रहा है। हाँ, 4,80,000। तुम्हारा ब्याज तो तूफान में उठने वाली लहरों से भी तेज बढ़ता है। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। सुना है शहर में तुम्हारी दाल नहीं गली और कंपनी ने तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कर्ज की रसीद मैं रख रहा हूँ। तुम लोग अभी यहाँ से बाहर निकलो, 3 दिन बाद आना। क्या शोर मचा रखा है? जियांचेंग चाचा अभी भी बीमार हैं। उन्हें इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। मिस्टर झो, मैं तो बस कायदे से काम कर रहा हूँ। इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। ठीक है, मेरी खातिर बात को यहीं खत्म करो। आज के लिए तुम लोग लौट जाओ। शियांग हाई, अगर बाहर गुजारा नहीं हो रहा तो गांव लौट आओ। झूठी शान दिखाने की कोई जरूरत नहीं। झो अंकल, आपकी खबरी नेटवर्क तो बहुत तेज है। मैं गांव में घुसा ही था कि आपको पता भी चल गया। अरे गांव है ही कितना बड़ा, यहाँ मुझसे भला क्या छुप सकता है। तुम्हारे पिता का ये फिश फार्म एकदम खस्ता हाल हो चुका है। इसे पास रखना बस एक बोझ है। चलो, मैं तुम्हें एक सही दाम देता हूँ। 1 लाख रुपए में ये फार्म मुझे बेच दो, तुम्हारी भी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। झो चीरोंग, सपने देखना बंद करो। मैं चाहे इस फार्म को आग लगा दूं, लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं बेचूंगा। जियांचेंग चाचा, मैं तो बस आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, वरना 3 दिन बाद जब लाओबा वापस आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ 1 लाख रुपए में हमारे 3 एकड़ के फार्म को खरीदना चाहते हो और ऊपर से कर्ज का डर दिखाकर हम पर दबाव बना रहे हो। झो अंकल, आपने तो अपनी चाल बहुत अच्छी चली है। तुम अभी अभी लौटे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस गांव का पानी कितना गहरा है। हिसाब तुम्हारे सामने है। तुम इसे कैसे चुकाओगे? क्या तुम सच में लाओबा को ये फार्म तोड़ने दोगे? ये मेरे परिवार का फार्म है, इसमें दखल देने वाले तुम होते कौन हो? हम ठीक है, बहुत अकड़ है तुम में। 3 दिन बाद देखते हैं कि तुम्हारी ये अकड़ कहाँ जाती है। तो फिर तुम इंतजार ही करते रह जाओगे। उस वक्त मेरे सामने खड़े होकर भीख मत मांगना। घुटनों के बल आओगे तो शायद मैं थोड़े पैसे बढ़ा दूं। बेटा, तुम उससे नहीं जीत सकते। वो सालों से इस गांव में अपनी मनमानी कर रहा है। पिताजी, मैं मौत के मुंह से वापस लौटकर आया हूँ। अब इस दुनिया में किसी के भी सामने घुटने टेकने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये सब मत पलटो, मैं कह रहा हूँ ना। इन फालतू के बही खातों को मत देखो। अगर मैं नहीं देखूंगा तो 3 दिन बाद जब लाओबा अपने गुंडों के साथ फार्म कब्जाने आएगा तो मैं उसे कैसे रोकूंगा? क्या सिर्फ बातों से? तुम्हें गांव के मामलों की कोई समझ नहीं है। तुम अभी अभी वापस आए हो, इसलिए हर बात में टांग मत अड़ाओ। झो चीरोंग से दुश्मनी मोल लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तेल का कर्ज झो परिवार के बंदरगाह का है और बर्फ का कर्ज उनके कोल्ड स्टोरेज का है। घाट का किराया भी झो परिवार का बकाया है। पिताजी, हमारी पकड़ी हुई मछलियाँ किनारे पर आने से पहले ही उसका हिसाब हो जाता है। समुद्र किनारे का व्यापार ऐसा ही होता है। कौन सा परिवार उधार नहीं लेता? तुम्हें क्या लगता है यह आसान है? उधार लेते लेते क्या 4,80,000 हो सकता है? और घाट की मरम्मत का यह खर्चा 32,000। हमारी नाव तो 2 साल से खड़ी है, तो फिर यह किसके घाट की मरम्मत हो रही है? जब गांव में घाट की मरम्मत हुई थी तो सबने मिलकर पैसे दिए थे। खाते में सिर्फ आपके अंगूठे का निशान है, बाकी लोगों का क्या? किसी और का निशान क्यों नहीं है? और मत पूछो, यह जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आप झो चीरोंग से डरते हैं। मुझे डर है कि तुम अभी अभी समुद्र से अपनी जान बचाकर लौटे हो और अब किनारे पर आकर मुसीबत में न पड़ जाओ। तुम ही तो मेरे इकलौते बेटे हो। तुम कहाँ जा रहे हो? कल सुबह घाट पर जाऊंगा। मैं भी तो देखूं कि यह झो चीरोंग आखिर कौन से बकवास नियम चला रहा है। यह टोकरी ठीक नहीं है। मछलियों की आंखें धुंधली हो गई हैं। 8 रुपए किलो। बेचना है तो बेचो, वरना रहने दो। माँ भाई, यह माल अभी अभी जाल से निकाला है, बर्फ तक नहीं पिघली है, बिल्कुल ताज़ा है। मछलियाँ मैं खरीद रहा हूँ या तुम? शहर के लोग सुई की नोक से भी ज्यादा मीन मेख निकालते हैं। ऐसा माल लेकर जाऊंगा
तो मुझे ही मालिक से डांट खानी पड़ेगी। कल तो दाम 12 रुपए था, आज अचानक 8 रुपए कैसे हो गया? दाम कम लग रहा है तो वापस ले जाओ और खुद खाओ। एक बार धूप निकल आई ना तो दोपहर तक कोई इसे 6 रुपए में भी नहीं पूछेगा। ठीक है 8 रुपए ही सही, जल्दी से इसका वजन कर लो। अमान, तुमने ऐसे ही हार मान ली? यह तो सरासर गुंडागर्दी है। हार न मानूं तो क्या करूं? नाव में तेल भी तो डलवाना है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। क्या मैं इसके साथ रात तक माथापच्ची कर सकता हूँ? मेरे पास इतना वक्त नहीं है यार। जरा रुको, इन टोकरियों को ऐसे नहीं मिला सकते। ओहो, तो ये जियानचेंग का बड़ा नाविक है। बाहर से लौटते ही बंदरगाह के मामलों में टांग अड़ाने लगे। पीली मछली को अलग रखो, रिबन मछली को अलग रखो और जिंदा मछलियों को अलग रखो। तुम सारी अच्छी मछलियाँ निकालकर उन्हें कबाड़ के भाव में खरीद रहे हो। तुम अपनी हद से ज्यादा बाहर जा रहे हो। मैं यहाँ 10 साल से ज्यादा से मछलियाँ खरीद रहा हूँ। अब तुम मुझे सिखाओगे कि माल कैसे छांटते हैं? थोक का भाव अपनी जगह है, मुझे भी तो कुछ कमाना है। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन इतना बेईमान होना भी सही नहीं है। तुम 8 रुपए में खरीदते हो और शहर ले जाकर 15 में बेचते हो। मछुआरे पूरी रात जागकर काम करते हैं और आखिर में उनके पास सिर्फ नाव के तेल का पैसा बचता है। क्या तुम्हारी ज़मीर तुम्हें धिक्कारती नहीं है? तुम तो हिसाब लगाने में बड़े तेज हो, तो फिर तुम ही खरीद लो ना। तुम्हारे पास तो अब एक नाव तक नहीं है, क्या सिर्फ बातों से खरीदोगे? शियांघाई की बात में दम तो है। लाओ मा ने सच में भाव बहुत ज्यादा गिरा दिए हैं। बात सही होने से क्या होता है? अगर मछलियाँ नहीं बिकी तो वो सड़ जाएंगी, हम उन्हें फेंक तो नहीं सकते ना। सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज जो भी इस फालतू बकवास में इसका साथ देगा, कल से वो मेरी गाड़ी में एक भी मछली नहीं रख पाएगा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। माँ भाई गुस्सा मत करो, हम सब यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही तो हैं। इतनी कठोर बात मत कहो। मैं तुम लोगों को रोटी दे रहा हूँ और तुम लोग शिकायत कर रहे हो कि हिस्सा कम है। एहसान फरामोश कहीं के, अपनी रोटी मछुआरे खुद कमाते हैं, ये तुम्हारी खैरात नहीं है। तुम अपने तराजू के जोर पर लोगों का खून चूस रहे हो, खुद को बहुत सही समझ रहे हो। सुबह सुबह कितना शोर मचा रखा है। मछली बेचनी है या नहीं? माल भेजने में देरी हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? मिस्टर झाऊ, आप आ गए। ये कह रहा है कि मैं जानबूझकर मछली के दाम गिरा रहा हूँ और यहाँ तमाशा कर रहा है। शांघाई, व्यापार तो व्यापार है, सौदा पटे तो बेचो, न पटे तो ले जाओ। किसी ने तुम्हें रोका नहीं है, तो क्या तुम अपनी मर्जी से दाम गिरा दोगे? तो क्या मेरे पिता को तुम्हारे कर्जे में डूब जाना चाहिए? जब काका चेनछंग मुश्किल में थे तब मैंने ही उनकी मदद की थी। इंसान को एहसानमंद होना चाहिए, किए को याद रखना चाहिए। तुमने तेल के दाम 30% बढ़ा दिए, बर्फ के दाम 50% बढ़ा दिए, बंदरगाह का किराया हर साल बढ़ता है। तुम्हारा यह एहसान तो सच में बहुत महंगा है। पैसों का अपना उसूल होता है, कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। दुनिया में हर जगह यही नियम चलता है। नियम कौन बनाता है? तुमने बनाए हैं या भगवान ने बनाए हैं? जो मछली बिकवा सकता है वही नियम बनाता है। मिस्टर झाऊ, ये मछलियाँ सच में बहुत अच्छी हैं, क्या आप थोड़ा सा दाम बढ़ा सकते हैं? हम पूरी रात जगे हैं, यह सच में आसान नहीं है। आमान, पिछले महीने तुम्हारे परिवार ने जो तेल लिया था उसका पैसा अभी भी मेरे खाते में बकाया है ना? लाओ माँ तुम्हारी मछलियाँ खरीदने को तैयार है। यह सिर्फ मेरी वजह से है कि वह तुम पर एहसान कर रहा है। मेरी वजह से, यह मेरी वजह से ही है कि वह तुम पर एहसान कर रहा है। तुम तेल के पैसों से मुंह बंद करते हो, बर्फ के पैसों से नावों को जकड़ते हो, बंदरगाह के नाम पर गला घोंटते हो, बंदरगाह के नाम पर उनका गला घोंटते हो। मिस्टर झाऊ, तुम्हारा धंधा बहुत पक्का है, मिस्टर झाऊ, तुम्हारा धंधा बहुत पक्का है, सच में बहुत पक्का होना ही काफी है। समुद्र किनारे रहने वाले लोग बस एक सुकून भरी पक्की जिंदगी ही तो चाहते हैं। अगर तुम्हें मुसीबत मोल लेनी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम सबको अपने साथ डुबोना चाहते हो तो उनके घर की बीवियां और बच्चे ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अगर मैं भी मछलियां बेच पाया तो, और वो भी तुमसे ज्यादा दाम पर, तुम बेचोगे किसे? तुम्हारी उस खटारा मछली मंडी में एक भी ढंग का फ्रीजर नहीं है। मछलियाँ बाहर निकालते ही सड़ जाएंगी। 3 दिन बाद तुम्हारी मंडी बचेगी या नहीं, यही कहना मुश्किल है। पहले खुद को संभालो। मैं अपने ही घर का रास्ता बना रहा हूँ
और यही रास्ता हम सबका भी है। आज तुमने घाट पर जो तमाशा किया है ना, झो छिरोंग तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसने तो कल ही मन बना लिया था कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगर मैं तमाशा ना भी करता तब भी वो 3 दिन बाद मंडी हड़पने आ ही जाता। गाँव वाले भले ही उसे कितनी भी गालियाँ दें, लेकिन कल सुबह सब चुपचाप अपनी मछलियाँ उसी को सौंप देंगे। नाव में तेल चाहिए, मछलियों के लिए बर्फ चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना है, उससे पंगा लेने की हिम्मत किसमें है? कोई ये खतरा मोल नहीं ले सकता, तो फिर पहले उसे ढूंढते हैं जो ये खतरा मोल ले सके। कैसे ढूंढोगे तुम? कोल्ड स्टोरेज खराब पड़ा है, कोई ट्रक नहीं है और ना ही कोई खरीदार है, और पैसे तो तुम्हारे पास ढेला भी नहीं है। तुम किस दम पर झो छिरोंग से लड़ोगे? खरीदारों से मैं बात करूंगा, ट्रक मैं उधार मांग लाऊंगा, कोल्ड स्टोरेज खराब है तो मैं उसे खुद ठीक करूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अगर मछली बेचना इतना ही आसान होता तो हमारा गांव कब का अमीर हो चुका होता। क्या फिर भी हम इतने सालों तक उसकी गुलामी सहते? पहले सब लोग अपनी मछलियां अलग अलग बेचते थे, इसीलिए तो वो हमेशा दाम को अपनी मुट्ठी में रखता था। अगर कुछ परिवार एक साथ मिल जाएं और मछलियों की तादाद ज्यादा हो तो हम खुद जाकर शहर के व्यापारियों से दाम तय कर सकते हैं। फिर हमें उसकी जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी। तुम गांव वालों को भी अपने साथ मिलाना चाहते हो? हम सबसे पहले अमान की नाव से शुरू करते हैं। अमान बहुत डरपोक है और उसके घर में पैसों की भी तंगी है। वो हिम्मत नहीं करेगा। जिसके पास पैसों की जितनी कमी होती है उसे 8 और 12 के बीच का फर्क उतना ही साफ पता होता है। अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिले तो वो दाव लगाने को तैयार हो जाएगा। तुम ये बेवकूफी मत करो। अगर नुकसान हो गया तो तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम कह रहे हो कि शहर में बेच सकते हो, ये सच है या झूठ? अगर हमने अपनी मछलियाँ तुम्हें दे दी और आखिर में वो नहीं बिकी तो नुकसान किसका होगा? मैंने अपने पुराने जहाज के दिनों में जान पहचान वाले एक रेस्टोरेंट के खरीदार से बात की है। उन्हें टेस्ट करने के लिए ताज़ी समुद्री मछलियों की एक खेप चाहिए। वो लाओमा के मुकाबले 30% ज्यादा दाम दे रहे हैं। 30% ज्यादा? इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? भला वो तुम्हें इतना ज्यादा दाम क्यों देंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी मछलियाँ ताज़ी हैं, समय पर पहुँचाई जाएंगी और हर टोकरी पर साफ लिखा होगा कि वो किस नाव की है, समुद्र के किस हिस्से से और कितने बजे जाल निकाला गया था। शहर के बड़े रेस्टोरेंट को बस यही 3 चीजें चाहिए होती हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने पहले कभी इस तरह से मछलियाँ नहीं बेची हैं। मन में थोड़ी घबराहट है, इसलिए हम पहले सिर्फ एक नाव से कोशिश करेंगे। सारा हिसाब किताब सबके सामने खुला रहेगा। पैसे आते ही तुरंत बांट दिए जाएंगे, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। शियांगहाई, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें तो शिपिंग कंपनी ने भी निकाल दिया था। बाहर की कोई भी नाव तुम्हें काम पर रखने से डरती है, तो हम तुम पर कैसे भरोसा कर लें? और उस बड़े जहाज पर जो कुछ भी हुआ वो बात पूरे गांव में फैल चुकी है। बुरा मत मानना अगर हमारी बातें तुम्हें कड़वी लगें। हम सबके बाल बच्चे हैं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लाओ सी, ये तुम क्या कह रहे हो? किसी के ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को। कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर भरोसा न करना बिल्कुल जायज है। ऐसा करते हैं, बस एक नाव मछली आजमा कर देखते हैं। अगर नहीं बिकी तो सारा नुकसान मैं अकेला भरूंगा। तुम कैसे भरोगे? तुम्हारे परिवार ने अभी तक लाओबा के 4,80,000 नहीं चुकाए हैं। यह शिपिंग कंपनी से मिला मेरा मुआवजा है, 30,000 से ज्यादा है। एक नाव मछली के नुकसान के लिए काफी है। जो आजमाना चाहते हैं वो रुक जाएं, जो नहीं चाहते मैं उन्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम यहाँ कैसे? धीरे बोलो, मेरी बीवी को सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो सुबह तक मुझसे लड़ती रहेगी। मेरे बापू ने भी मुझे गालियां दी, कहा कि तुम्हारे साथ रहने का अंजाम बुरा ही होगा। फिर भी तुम मछली ले आए। मैं दोपहर भर घर पर बैठा हिसाब लगा रहा था। 8 रुपए और 12 रुपए, एक नाव पर 2,000 से ज्यादा का फर्क पड़ता है। अगले महीने मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। माल बहुत बढ़िया है। आओ पीली मछलियों को अलग छांट लेते हैं। रिबन मछलियों में से एकदम सीधी वाली छांटना, जो दिखने में अच्छी हो। कटी फटी या टूटी पूंछ वाली इसमें मत मिलाना। हर टोकरी पर एक पर्ची लगा देना।
पहले तो लाओ माँ के पास जाकर बस ढेर कर देते थे और काम खत्म। इतने सारे नखरे कहाँ होते थे। अगर अच्छा दाम चाहिए तो लोगों को कोई कमी निकालने का मौका मत दो। छोटी छोटी बातों से ही जीत हार तय होती है। ये बर्फ कहाँ से लाए? गांव के पूर्वी छोर वाले लाओ लियू से उधार मांगी है। कल मछलियाँ बिकते ही उसे पैसे दे दूंगा। अरे तुम भी इसके साथ इस पागलपन में क्यों शामिल हो गए? अगर तुम्हारी घरवाली को पता चला तो कल पक्का मेरे घर के दरवाजे पर आकर गालियां देगी। कोई बात नहीं, गाली देती है तो देने दो। गरीबी में भी तो गालियां ही सुनता हूँ। इससे अच्छा तो एक दांव खेल ही लूं। क्या पता किस्मत चमक जाए और दिन सुधर जाए। रुको, गाड़ी में क्या भरा है? मछलियाँ? मछली ले जा रहे हो? किसकी मछली है? माल भेजने के कागजात कहाँ हैं? लियो भाई, यह गांव में हमारी खुद की पकड़ी हुई मछली है। इसके लिए कैसे कागजात चाहिए? तो आजकल ऊपर से बहुत सख्त चेकिंग हो रही है। बिना पहचान वाली मछली गांव से बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? मुझसे फालतू बकवास मत करो। जल्दी दरवाजा खोलो और माल चेक कराओ, वरना आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। शांघाई छोड़ो, जाने दो। इनसे बहस मत करो। अगर देर हो गई तो बर्फ पिघल जाएगी और मछली सड़ जाएगी। फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? फोन नीचे रखो। तुम गाड़ी रोककर माल चेक कर रहे हो और जानबूझकर देरी कर रहे हो। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। आज अगर यह मछली खराब हुई तो मैं सारा नुकसान तुमसे वसूलूंगा। किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरता। मैं अभी फोन करता हूँ और पुलिस को बुलाकर पूछता हूँ कि तुम्हें किसने हक दिया है यहाँ बैरिकेड लगाकर रास्ता रोकने का। ठीक है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आगे से इस रास्ते पर जाना इतना आसान नहीं होगा। मान गए तुम्हें लड़के। तो अब हम कौन से रास्ते से जाएं? शाओती वाले रास्ते से चलते हैं। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन सुरक्षित है। वहाँ कोई हमें नहीं रोकेगा। बढ़िया, मछली एकदम ताज़ा और सख्त है और बर्फ भी अच्छी खासी डाली गई है। यह कौन सी नाव से आई है? बक्से पर लिखा हुआ है अमान नाव, उत्तरी रीफ के बाहर का इलाका। रात के 2 बजे जाल निकाला गया था। आगे से माल की हर एक खेप पर हम सब कुछ एकदम साफ साफ लिखेंगे। ताजगी की पूरी गारंटी होगी। ठीक है, जो दाम तय हुआ था उसी पर पक्का करते हैं। अकाउंटेंट इधर आओ और पैसे ट्रांसफर कर दो। 8,000 युआन खाते में आ गए हैं। सच में पैसे आ गए? लाओ माँ को बेचने से 2,600 ज्यादा मिले हैं। हाँ, माल अच्छा हो तो इतना दाम तो बनता ही है। अगली बार समय पर आना याद रखना। किचन में मछली का इंतजार हो रहा होता है। 1 मिनट की भी देरी नहीं चलेगी। शांघाई, जरा देखो। सच में इतने ज्यादा पैसे मिले हैं। तुम इसमें से थोड़े पैसे रख लो। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतने अच्छे दाम पर कभी नहीं बेच पाता। पूरी जानकारी मैंने तुम्हारे फोन पर भेज दी है। एक बार चेक कर लो कि सब ठीक है या नहीं। बस बाद में मुझे ट्रक और बर्फ का पैसा भेज देना। तुम तो बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमा रहे हो। यह दाम तुम्हारा हक है, तुम्हें यही मिलना चाहिए था। उसने सच में माल बेच दिया और मौके पर ही पैसे भी मिल गए। अमान अब जिससे भी मिलता है उसे अपने फोन में पेमेंट का मैसेज दिखाता फिर रहा है। बहुत सारे मछुआरे उसके लालच में आ रहे हैं। हम सिर्फ एक ही नाव की मछली बेची है न, देखो कैसे हवा में उड़ रहे हैं, जैसे कभी पैसे देखे ही न हो। बॉस जो, क्या मुझे जाकर आमान को धमकी देनी चाहिए ताकि वो लिन शांघाई के साथ फालतू में न उलझे? उस पर दबाव डालने का कोई फायदा नहीं है। लिन शांघाई हमारे बंदरगाह को किनारे करके अपना अलग धंधा करना चाहता है और उसका पूरा खेल बर्फ और ट्रकों पर टिका है। तो फिर क्या किया जाए? हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते कि वो हमारे सारे आदमी ले जाए। बर्फ की फैक्ट्री में खबर भिजवा दो कि आज के बाद अगर किसी ने लिन शांघाई को बर्फ देने की हिम्मत की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। हमारे झो परिवार का बंदरगाह। अब से हमारे झो परिवार का बंदरगाह कभी भी ऐसे गद्दारों के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। मैं उसकी बर्फ की सप्लाई ही काट दूंगा। फिर देखता हूँ कि वो मछली कैसे बेचता है।
शंघाई, अगर ये मछलियाँ आधा दिन और बाहर रहीं तो खराब होकर किसी काम की नहीं रहेंगी। बर्फ की फैक्ट्री वाले अड़ गए हैं, कह रहे हैं कि उनके पास बिल्कुल बर्फ नहीं है। वे हमें बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं दे रहे हैं। गांव के पूर्वी छोर पर रहने वाले बूढ़े लियू ने भी मना कर दिया। रहने दो, उसकी तो बात ही मत करो। उसका साला खुद बाहर आकर यह संदेश दे गया। उसने कहा कि जो कोई भी तुम्हें बर्फ देने की हिम्मत करेगा, आगे से झो परिवार का बंदरगाह उससे कभी बर्फ नहीं खरीदेगा। झो छिरोंग ने बहुत जल्दी चाल चली है। उसने हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्या हमें यह माल बूढ़े माँ के पास भेज देना चाहिए? अगर कम पैसे मिलें तो कम ही सही। सारा माल सड़कर बर्बाद होने से तो बेहतर ही है न। अगर माल वहाँ भेजा तो उसे पता चल जाएगा कि हम पूरी तरह बेबस हैं और भविष्य में वह हमें और भी ज्यादा परेशान करेगा। बॉस जो, मैंने सभी बर्फ कारखानों को खबर कर दी है। अब तो शहर की बर्फ वाली गाड़ियाँ भी हाईचाओ गांव जाने की हिम्मत नहीं कर रही हैं। लिन शंघाई आज का दिन भी पार नहीं कर पाएगा। बस एक नाव मछलियाँ क्या बेच लीं। उसे सच में लगा कि वह समुद्र में तूफान ले आएगा। पर क्या होगा अगर वह खुद गाड़ी चलाकर शहर से बर्फ ले आए? शहर की किसी भी गाड़ी को हाईचाओ गांव जाने के लिए बंदरगाह वाली सड़क से ही होकर गुजरना होगा। जो कोई भी उसके लिए बर्फ लाने की हिम्मत करेगा, वह कल से मेरे कारखाने से माल उठाने का सपना भी न देखे। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं अभी जाकर चौराहे पर नजर रखने के लिए आदमियों को लगाता हूँ। मछलियाँ गर्मी से सबसे ज्यादा बर्बाद होती हैं और इंसान जल्दबाजी से बर्बाद होता है। उसे तड़पने दो। जब वह पूरी तरह बेबस और परेशान हो जाएगा तो खुद घुटनों के बल चलकर मेरे पास भीख मांगने आएगा। हे भगवान, क्या यह जगह अब भी इस्तेमाल के लायक है? यह इतनी खंडर हो चुकी है कि चूहे भी यहाँ आने से कतराएंगे। कंप्रेसर को नहीं निकाला गया है और पाइपलाइन भी वहीं की वहीं है। बस इसे एक बार अच्छी तरह से धोना होगा और बिजली के तार ठीक करने होंगे। फिलहाल काम चलाने के लिए इतना काफी है। यार, क्या हम दोनों इसे ठीक कर पाएंगे? मुझे तो एक बल्ब भी ठीक से बदलना नहीं आता। पहले जब मैं नाव चलाता था और नाव का कोल्ड स्टोरेज खराब हो जाता था तो मैंने इससे 10 गुना ज्यादा खराब मशीनें खुद ठीक की हैं। पहले बिजली जोड़कर देखते हैं। तुम लोगों को बिना इजाजत यह कोल्ड स्टोरेज खोलने की परमिशन किसने दी? आप कौन? टाउन एक्वाटिक स्टेशन से शू जीशिया। किसी ने शिकायत की है कि तुम लोग यहाँ गैर कानूनी तरीके से सी फूड रख रहे हो। इसकी भी किसी ने शिकायत कर दी। हमने तो अभी तक मछलियाँ अंदर रखी भी नहीं हैं। जमीन को सैनिटाइज नहीं किया गया है। नालियाँ पूरी तरह से जाम है। दीवारों पर फफूंदी लगी हुई है। टेम्परेचर मीटर तो कब का खराब हो चुका है। ऐसे कोल्ड स्टोरेज में माल बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। मेरी मछलियाँ वहाँ कड़कती धूप में पड़ी हैं। किसी ने जानबूझकर हमारी बर्फ की सप्लाई काट दी है। अगर और इंतजार किया तो सब सड़ जाएंगी। आप ही कोई रास्ता बताइए। मेरा काम सिर्फ यह जांचना है कि सब नियमों के हिसाब से है या नहीं। तो आप ही बता दीजिए, नियमों पर खरा उतरने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? साफ सफाई और सैनिटाइजेशन, सही टेम्परेचर सेट करना, अलग अलग सेक्शन में माल रखना और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। इनमें से एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सच में यह काम करना चाहते हो तो ये जुगाड़ वाले तरीके छोड़ दो। क्या हुआ? कोई दिक्कत आ गई क्या? किसी ने मेन स्विच का तार काट दिया है। ये किसने किया? कितना घटिया काम है। जो चाहता है कि हमें बर्फ न मिले और कौन हो सकता है? शंघाई, सुबह होने वाली है। क्या तुम सच में पूरी रात जागने वाले हो? थोड़ी देर के लिए, बस 2 घंटे सो लो। इन मछलियों के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। मुझे प्लास देना। यार, ये मैडम शू ने जो लिस्ट दी है वो तो किसी पहेली जैसी लग रही है। साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, लेबलिंग और अलग अलग सेक्शन। बस मछलियाँ ही तो बेचनी हैं। फिर इतने सारे नाटक क्यों? अगर अच्छे दाम चाहिए तो पहले ग्राहकों को भरोसा दिलाना होगा कि ये सेफ हैं। शहर के रेस्टोरेंट वाले बिना बात के हमें ज्यादा पैसे थोड़ी देंगे, बस इसलिए कि हमारी मछलियाँ एकदम साफ और भरोसेमंद हैं। मान गए, तुम लोगों ने सच में रात भर जागकर इसे ठीक किया है। इंजीनियर शू, हमने छुपकर मछलियाँ नहीं रखी हैं। बस पहले इस कोल्ड स्टोरेज को ठीक कर रहे थे। यह सही तरीके से काम करने की पूरी लिस्ट है। इसके हिसाब से एक एक काम पूरा करो। जब सब हो जाए तो मैं आकर चेक कर लूँगा। शुक्रिया।
इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो। अगर चेकिंग में पास नहीं हुए तो फिर भी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक टोकरी मछली पर ये ट्रैकिंग कोड क्यों लगाना है? इतना फालतू समय किसके पास है? कभी सफाई करो, कभी उन्हें अलग अलग छांटो। पहले तो बस लाओ और माँ की टोकरियों में पलट दो, बात खत्म। इतने सारे नखरे कहाँ थे? पहले काम आसान था, लेकिन पहले हम सिर्फ 8 रुपए किलो ही तो बेच पाते थे। तुमने बस एक नाव का माल अच्छे दाम पर क्या बेच लिया? अब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। तुम लोग खुद ही देख लो, यह पहली नाव की कमाई का पूरा हिसाब है। गाड़ी और बर्फ का खर्चा काटने के बाद अमान को सच में 2600 रुपए ज्यादा मिले हैं। पीली मछलियों को अलग रखो, कटी फटी और टूटी पूंछ वाली मछलियों को छांट कर बाहर निकालो। हर टोकरी पर साफ साफ लिखो कि ये किस नाव और किस समंदर की हैं। जाल कितने बजे निकाला गया था। माल बढ़िया होगा तभी तो दाम भी बढ़िया मिलेगा। मैं रुककर काम करूंगा। जिसे हंसना है उसे हंसने दो। जब तक पैसा अपनी जेब में ना आए तब असल बेइज्जती होती है। तो फिर मैं भी कोशिश करता हूँ। तुम्हें मुझे ये कोड लगाना सिखाना होगा, कहीं मैं गलत ना लगा दूं। सबके सब काम रोको। किसने कहा तुम्हें इस कोल्ड स्टोरेज को इस्तेमाल करने के लिए? तुम लोग हो कौन? इस कोल्ड स्टोरेज के कागजात पर पहले से ही विवाद चल रहा है। इसे तो सालों पहले ही किसी और के नाम कर दिया गया था। अगर तुम लोगों ने अब इसे हाथ भी लगाया तो तुम पर दूसरों की संपत्ति हड़पने का केस होगा। बकवास। यह तो लिंस परिवार का अपना बनाया हुआ पुराना कोल्ड स्टोरेज है। कागज पर साफ साफ लिखा है। क्या यह भी झूठ हो सकता है? तुम्हारे पिता लिन जियानचेंग ने खुद इस गिरवी के कागज पर दस्तखत किए हैं। लिन जियानचेंग। पिताजी, यह कोल्ड स्टोरेज आखिर कब गिरवी रखा गया? आपने मुझे यह बात पहले कभी क्यों नहीं बताई? यह बहुत पुरानी बात है। अब और मत पूछो, मत पूछो। वो लोग कागज लेकर हमें बाहर निकालने आ गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे नाटक करूं जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। कोल्ड स्टोरेज गिरवी रख दिया। मछली पालन का काम भी कर्जे में डूबा है। बंदरगाह का भी भारी कर्जा सिर पर है। पिताजी, आखिर आपने मुझसे छिपाकर और कितने कागजों पर दस्तखत किए हैं? जो बीत गया सो बीत गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? क्या फायदा? वो लोग हाथ में कागज लिए खड़े हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए। वो हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ न देखूं। मैंने कहा ना, अब इन पुरानी बातों को मत कुरेदो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? आप जितना मुझे रोक रहे हैं इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। अगर मैं उस वक्त वो पैसे उधार नहीं लेता तो हमारा यह मछली पालन का काम कब का खत्म हो चुका होता। पिताजी, आपको किसने मजबूर किया था? उस वक्त तुम्हारी माँ अस्पताल में थी। हर दिन पैसों की जरूरत होती थी। नाव टूट गई थी और उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे और झो किरोंग हमारी नाव को बंदरगाह पर रुकने नहीं दे रहा था। मैं क्या कर सकता था? गांव के 10 से ज्यादा परिवारों की रोटी इसी काम से चलती थी। अगर मैं दस्तखत नहीं करता तो वो अगले ही दिन तेल और बर्फ की सप्लाई बंद कर देते। फिर तो सबको भूखे ही मरना पड़ता। तो इसका मतलब उसी समय से झो किरोंग ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे हम सबको फंसा लिया। मुझे लगा था कि कुछ दिन बर्दाश्त कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मछली के अच्छे दाम मिलते ही मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन मैं जितना संभलने की कोशिश करता, कर्जा उतना ही बढ़ता गया और मैं इस दलदल में फंसता चला गया। पिताजी, अब हम इस बात को और नहीं छिपा सकते। तुम्हें पता चल भी गया तो क्या कर लोगे? उसके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं, बंदरगाह है और ऊपर तक पहुंच है। हम उससे जीत नहीं सकते। मेरे पास सारा हिसाब है, बस उसका हिसाब गलत निकले तो हम जांच करके बाजी पलट सकते हैं। यह 10 साल पुराने बंदरगाह हादसे के मुआवजे की रसीद है। तो असली वजह यहाँ छुपी थी। शंघाई इंजीनियर शू आ गए हैं। क्या कोल्ड चेन ट्रक का कुछ इंतजाम हुआ? मैंने कोल्ड चेन ट्रक वाले से बात कर ली है। दोपहर 1 बजे ठीक समय पर आ जाएगा। पर मैं पहले ही साफ साफ बता दूं, सारी मछलियों के स्रोत की जानकारी लिखना जरूरी है। कौन सी नाव थी,
जाल कितने बजे निकाला और किस समुद्री इलाके से मछलियाँ पकड़ी गई। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अरे मछलियाँ ही तो बेच रहे हैं, क्या इसके लिए परदादाओं की कुंडली भी निकालनी पड़ेगी? अगर स्रोत का पता नहीं होगा और फूड सेफ्टी का कोई मसला आ गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? पहले तो बस बंदरगाह पर माल डाल देते थे और बात खत्म। तब तो इतने फालतू नियम नहीं थे। पहले माल इस दाम पर बिकता भी तो नहीं था। ज्यादा पैसे कमाने हैं तो नियम मानने पड़ेंगे। यह टोकरी ट्रक में नहीं जाएगी। क्यों भाई, कल आधी रात को ही तो जाल से निकाली हैं, एकदम ताज़ा हैं। मछलियों के गलफड़े काले पड़ने लगे हैं और पेट भी फट गए हैं। इन्हें साथ मिलाने से पूरे ट्रक के माल की क्वालिटी खराब होगी और ग्राहक माल वापस कर देंगे। तुम्हारे एक बार मना करने से क्या मेरी पूरी टोकरी बेकार चली जाएगी? मैं पूरी रात जागा हूँ, कोई मजाक है क्या? इन्हें कस्बे के रेस्तरां में सस्ते में बेचा जा सकता है, पर स्टाफ कैंटीन वाले ऑर्डर में ये बिल्कुल नहीं जाएंगी। शहर के बड़े रेस्तरां वाले माल की जांच करते हैं, तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। पिछली बार मेरी टोकरी में से उन्होंने एक एक मछली उठाकर चेक की थी। लिन शांघाई, तुम भी तो कुछ बोलो, अभी तो शुरुआत है और इतना रुतबा दिखा रहे हो। आगे चलकर कौन तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा? यह टोकरी वापस कर दो, इसे गाड़ी में नहीं लाद सकते। तुम सच में उसकी बात मान रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ नियम देखता हूँ। अगर आज एक टोकरी सड़ी हुई मछलियाँ इसमें मिल गईं, तो कल ग्राहक हमारी पूरी गाड़ी का माल वापस कर देगा। तब हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मछलियाँ सही नहीं हैं, उनमें से एक भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे साथ काम करने की यही शर्त है। वैसा ही करो। ठीक है, तुम लोग अपने ऊंचे उसूलों की बात करो। मैं किसी ऐसे के पास जा रहा हूँ जो उसूल नहीं देखता। लाओ सी, जज्बाती मत हो। झो चिरोंग जानबूझकर तुम्हें फंसा रहा है। अगर वो फंसा भी रहा है तो भी मुझे मंजूर है। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस और खाने का इंतजाम करना है। लाओ सी, क्या हुआ? मछलियाँ यहाँ क्यों ले आए? क्या लिन शांघाई ने लेने से मना कर दिया? कहता है मेरी मछलियाँ अच्छी नहीं हैं। उसने मुझे सब वापस कर दिया। ये तो सच में मजाक है। समंदर किनारे मछलियाँ बेचकर शहर वालों की तरह नखरे दिखा रहा है। वो नहीं लेगा तो मैं लूंगा। लाओ माँ, अच्छी मछलियों के दाम पर इसका हिसाब कर दो। बॉस झो, इन मछलियों की हालत, तुम्हें हिसाब करने को कहा है तो बस करो, फालतू की बकवास मत करो। बॉस झो ही हैं जो लोगों की मजबूरी समझते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं। जरा सी हैसियत क्या बनी, अपनी औकात ही भूल गए। इंसान को सिर्फ कड़े नियमों पर नहीं चलना चाहिए। हम सब एक ही गांव के लोग हैं, मुश्किल वक्त किस पर नहीं आता। लाओ सी की वो सड़ी हुई मछलियों की टोकरी झो चिरोंग ने अच्छे दाम पर ले ली और हम यहाँ मछलियाँ छांटते छांटते अपनी उंगलियों में दर्द करवा रहे हैं। आखिर हमें क्या मिल रहा है? झो चिरोंग ने सिर्फ हमें दिखावा करने के लिए ज्यादा पैसे दिए हैं। वो बस हम सबको अपनी तरफ करना चाहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो दिखावा कर रहा है या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि वो नकद पैसे दे रहा है जो सीधे हमारी जेब में आ रहे हैं। आज पास हुई मछलियाँ समय पर शहर पहुँच गई हैं। पैसे खाते में आने दो, फिर बात करेंगे। इंतजार मत करो, मेरे पैसे मुझे मिल चुके हैं। पूरे पैसे मिले हैं, एक भी कम नहीं। अगर तुम अभी उसे गालियाँ दोगे तो सब तुम्हें ही छोटी सोच वाला समझेंगे। लोग और भी ज्यादा बंट जाएंगे। जो जाना चाहता है वह अभी जा सकता है, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन जो रुकेंगे उन्हें तय नियमों का पालन करना होगा। खाते में कितने पैसे आए हैं? पास हुई मछलियों का दाम घाट के दाम से 40% ज्यादा है। गाड़ी का भाड़ा, बर्फ का खर्चा और नुकसान काटकर हर परिवार के हिस्से में कितने पैसे आए हैं, ये सब इसमें साफ साफ लिखा है। सच में इतना ज्यादा? बिजनेस में शुरुआत में कीमत मायने रखती है, लेकिन आगे चलकर भरोसा और नाम ही काम आता है। आज हमने एक टोकरी मछली वापस की है, तभी कल को ग्राहक हमसे 10 या 100 टोकरियों का ऑर्डर देने की हिम्मत करेगा। कल से सारा हिसाब इस दीवार पर लगा दिया जाएगा। खरीद का दाम, गाड़ी का भाड़ा, नुकसान और मुनाफा। आप लोगों से एक भी बात नहीं छिपाई जाएगी। दीवार पर लगाने से क्या सब सच हो जाएगा? किसे पता कि ये हिसाब तूने खुद ही मनगढ़ंत तो नहीं बना लिया? क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? पैसे मेरे
मेरे बैंक खाते में है। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। यकीन नहीं है तो मेरे साथ बैंक चलकर हिसाब चेक कर लो। अभी तो बस शुरुआत है, इसलिए ये ईमानदारी का नाटक कर रहा है। आगे चलकर जब माल ज्यादा होगा तब इस पर कौन नजर रख पाएगा। आज तुम्हें सच्चा हिसाब दिखा रहा है, कल को दूसरी किताब में जाली हिसाब लिख देगा। आगे चलकर नुकसान तो हमें ही उठाना पड़ेगा ना। इसकी बात में थोड़ा दम तो लग रहा है। आगे से हर खेप का सारा हिसाब सबके सामने होगा। जिसकी मछली होगी वो खुद साथ जाकर हिसाब मिला सकता है। अगर बैंक के लेन देन का रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हें उसी वक्त दिखा दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। बाहर तुम्हारे जो खुद के पचड़े चल रहे हैं वो तो अभी सुलझे नहीं हैं। हम तुम पर भरोसा क्यों करें। वो बात अलग है और ये बात अलग। मछली बेचने के मामले में बोलने का मुझे पूरा हक है। मुझे सच में पैसे मिल गए हैं। लाओ माँ को बेचने से तो कहीं ज्यादा पैसे मिले हैं। जिसे विश्वास नहीं है अभी मेरे साथ बैंक चले और मेरे खाते में आए पैसों का रिकॉर्ड देख ले। सारे हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। गांव का हर परिवार उसकी फोटो खींचकर अपने पास रख सकता है। अगर कोई भी गड़बड़ी लगे तो किसी भी वक्त मिलान कर सकते हैं या फिर मछली केंद्र में जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। ओहो, अब तो ज्यादा से ज्यादा लोग लिन शंघाई के पास हिसाब देखने जा रहे हैं। बहुत से लोगों का मन ललचाने लगा है। देखने दो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उनकी नावों को तो आखिर मेरे ही घाट पर आकर रुकना है। पर अगर सच में उसने कुछ परिवारों को अपनी तरफ कर लिया तो क्या होगा। सब जगह ये खबर फैला दो। आगे से जिसने भी लिन शंघाई के साथ काम करने की हिम्मत की उसकी नाव फिर कभी मेरे घाट पर नहीं रुक पाएगी। मैं भी देखता हूँ कि वो कितने लोगों को अपनी तरफ कर पाता है। हटो, जल्दी रास्ता दो। सारी मछलियाँ नाव में बंद पड़ी हैं और देर हुई तो सब सड़ जाएंगी। सेठ झो का आदेश है। आज घाट पर कोई जगह खाली नहीं है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। खाक जगह नहीं है, वहाँ सामने ही 3 जगह खाली पड़ी है। तुमने हमें अंधा समझ रखा है क्या। खाली है फिर भी तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तुम लोग तो लिन शंघाई के आदमी हो ना। लिन शंघाई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ काम करके हमें ज्यादा दाम मिलेंगे। अब तो हम किनारे पर नाव भी नहीं लगा पा रहे। अगर ये मछलियाँ सड़ गईं, तो क्या तुम हमें इसका हर्जाना दोगे। हाँ सच में, अगर मुझे पहले से पता होता तो इससे अच्छा मैं झो छिरों के साथ ही काम कर लेता। सब लोग शांत हो जाओ। मुख्य घाट के बगल में जो एक छोटा सा पुराना घाट पड़ा है वहाँ अभी नाव खड़ी करने की काफी जगह है। मेरी बात सुनो और नाव को उस तरफ ले चलो। वो जगह तो कई सालों से बेकार पड़ी है और वहाँ पानी का स्तर भी काफी नीचे है। नाव वहाँ ले गए तो आसानी से कीचड़ में फंस सकती है। हाई टाइड आने में अभी आधा घंटा बाकी है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम और आगे गए तो सच में फंस जाएंगे। स्टीयरिंग बाईं तरफ आधा घुमाओ। अमान, अभी स्पीड कम मत करना। रस्सी फेंकने के लिए तैयार रहो। पहुंच नहीं रहा है, अभी भी 2 मीटर दूर है। थोड़ा और आगे बढ़ाओ। अगली लहर के आने का इंतजार करो। जैसे ही वह नाव के आगे टकराए उसी के साथ अंदर ले लो। लिन शंघाई, अगर नाव यहाँ फंस गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुप रहो और लहरों की आवाज सुनो। आ गई, अंदर लो। पहुंच गए, आखिरकार हम किनारे लग गए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी से सामान उतारो। सबसे पहले जिंदा मछलियाँ उतारो। फिर पीली क्रोकर मछलियाँ उतारना। जो बर्फ में हैं, उन्हें अलग रखो। कोल्ड स्टोरेज वाला ट्रक किनारे पर इंतजार कर रहा है। तुमने सच में कर दिखाया, यह बहुत ही खतरनाक था। सार्वजनिक तट का अवैध उपयोग सुरक्षा के लिए खतरा है। 3 दिनों के भीतर इसका उपयोग बंद करने का आदेश। यह अब किसने किया। क्या ये लोग हमें चैन से जीने भी नहीं देंगे।
जो छिरोंग हमें मुख्य बंदरगाह इस्तेमाल नहीं करने देता और शहर वाले हमें इस पुरानी जगह का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ठीक है, तो हम जाकर इसे कानूनी तरीके से सुलझाएंगे और इस जगह के लिए अनुमति लेकर रहेंगे। कोऑपरेटिव के सारे दस्तावेज पूरे हैं, क्वालिटी चेक की प्रक्रिया भी सही है, लेकिन तुम्हारी उस पुरानी जगह के मालिकाना हक का सबूत कहाँ है? ऑफिसर फांग, वह जगह हमारी 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रही है। हमने कभी कोई कागज नहीं बनवाया। आजकल के नियमों के हिसाब से मालिकाना हक के सबूत के बिना हम इसे रजिस्टर नहीं कर सकते। हम हमेशा से इस जगह का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। गांव के बुजुर्ग इस बात की गवाही दे सकते हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। या तो पुराने रिकॉर्ड में इसका जिक्र होना चाहिए या फिर जिसने इसे सौंपा था उसका लिखित प्रमाण और उस पर ग्राम पंचायत की मुहर होनी चाहिए। बस एक चीज मिल जाए तो काम हो जाएगा। शांघाई, तुम बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो। कागजात में बस पुराने मालिकाना हक का सबूत कम है। मिस्टर फांग कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। पुराने रिकॉर्ड के बिना मंजूरी नहीं मिल सकती। फांग भाई, मैं इस बर्थ के बारे में जानता हूँ। लिन परिवार ने इसे दसियों सालों से इस्तेमाल किया है। मुझे ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। जो कागज पर लिखा है सिर्फ वही माना जाएगा। तुम्हें मुझे फाइल में लगाने के लिए कोई लिखित सबूत देना होगा। अब किनारे के सभी बर्थ की दोबारा जांच करके फाइल बनेगी। पुराने सबूत के बिना मंजूरी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं ये सबूत कहाँ से लाऊं? मुखिया चाचा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पुराने घाट के बर्थ के मालिकाना हक का सबूत क्या आपको पता है कि वो कहाँ मिलेगा? वो तो बरसों पुरानी बात हो गई है। ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम जिंदगी भर चाव चीरों के मोहताज नहीं रह सकते और पूरे गांव को ऐसे ही घुट घुट कर नहीं जीने दे सकते। शांघाई, अपने चाचा की एक बात मान लो। कुछ बातों पर बेवजह चर्चा नहीं करनी चाहिए और न ही उनमें बेवजह दखल देना चाहिए। तुम्हारे पिता ने उस वक्त इसकी सजा भुगती थी। गांव वालों ने भी बहुत नुकसान उठाया था। वही गलती दोबारा मत दोहराना। मैं बस यही तो नहीं चाहता कि सब लोग दोबारा ऐसा नुकसान उठाए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता। किसी को मत बताना कि ये मैंने दिया है। अरे ये तो चाओ चीरोंग है न। उस समय ये तुम्हारे पिता के साथ क्यों खड़ा था? देखकर तो लग रहा है कि दोनों में काफी अच्छी बनती थी। ये पुराने बर्थ का मामला है। वो शुरुआत से ही वहाँ मौजूद था। शुरू से लेकर आखिर तक ये सब उसी की बिछाई हुई चाल थी। तो फिर सबूत का क्या होगा? बिना सबूत के हम अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। माना कि ये तस्वीर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये साबित कर सकती है कि पुराना बर्थ पूरा गांव इस्तेमाल करता था। कोई तो गवाही देने के लिए होगा। इस तस्वीर के जरिए अगर हम तहकीकात करें तो हमें उस समय का रिकॉर्ड जरूर मिल जाएगा। शांघाई, एक बार हमने इस पर साइन कर दिए तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। फिर वो हमारा तेल रोक देगा, हमारी बर्फ रोक देगा, नावें किनारे नहीं आ पाएंगी, मछलियाँ बिक नहीं पाएंगी, हमारे परिवार वाले क्या हवा खाकर जिएंगे? समझौते में सब कुछ साफ साफ लिखा है। अब से सारा माल एक ही दाम और ग्रेड के हिसाब से बिकेगा और बिक्री का पैसा सबके माल और ग्रेड के हिसाब से बंटेगा। हर दिन का हिसाब दीवार पर लगाया जाएगा। जिसे भी देखना हो वो कभी भी देख सकता है। एक पैसा भी नहीं छिपाया जाएगा। बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर झो छिरोंग ने हमें बर्बाद करने की ठान ली तो तुम कितने दिन टिक पाओगे? मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक रहेगा और न ही यह वादा करता हूँ कि हम तुरंत अमीर बन जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर तुम लोग अलग अलग माल बेचोगे तो वो हमेशा तुम्हारी गर्दन दबाकर रखेगा और तुम अपनी मेहनत की कमाई कभी नहीं पा सकोगे। सिर्फ एक साथ मिलकर और एकजुट होकर ही हम उससे मोलभाव करने के काबिल बन सकते हैं। हमारा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे पेट भरता है। हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। मैं पहले साइन करूंगा। मैं डरते डरते थक चुका हूँ। अगर मैं और डरा तो मेरे बच्चे को भी मेरी तरह सिर झुकाकर मछलियाँ बेचनी पड़ेंगी और दूसरों के ताने सुनने पड़ेंगे। तुम्हें सच में पछतावा नहीं होगा अगर हाँ,
पछताना पूरी जिंदगी डरपोक बनकर जीने से बेहतर है। साइन करने के बाद हम सब एक ही नाव में सवार होंगे। अगर कुछ भी होता है तो मैं लिन शांघाई सबसे पहले आगे आऊंगा। किसी को भी अकेले मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी एक बार कोशिश करूंगा। अगर मुझे सच में धोखा मिला तो मैं रोज तुम्हारे घर आकर ही खाना खाऊंगा। मंजूर है, तुम आ जाना। नाव जब्त कर ली गई है। अचानक कह रहे हैं कि हम पर 3 साल की मैनेजमेंट फीस बकाया है। पैसे नहीं दिए तो नाव नहीं छोड़ेंगे। तेल भी नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि हिसाब चुकता नहीं हुआ, जबकि पिछले ही महीने पूरे पैसे दिए थे। मछलियों का क्या होगा? अब क्या करें? लाओ माँ ने कह दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वालों का खुला माल नहीं लेगा। ये तो हमें बर्बाद कर देंगे। मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ। मेरे पति मजदूरी कर लेंगे। मैं बच्चों को पालती हूँ। मेरा गुजारा इसी नाव से होता है। झो छिरोंग के एक इशारे पर हमारे पूरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई है। अभी कोई पीछे मत हटो। सबके तेल के पैसे मैं दे देता हूँ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी इमरजेंसी सेविंग से। पहले कॉन्ट्रैक्ट वालों की नावों में तेल भरवा। बस एक बार नावें पानी में उतर जाएं, मछलियाँ लेकर लौटेंगी तो हमारा रास्ता नहीं रुकेगा। इन पैसों से ज्यादा 3 दिन काम चलेगा। अगर झो छिरोंग ने हमें ऐसे ही रोक कर रखा तो हम कब तक अपनी जेब से पैसे भरते रहेंगे? तब तक जब तक हमें कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता। छोटे ऑर्डर से बस काम चलता है, बड़े ऑर्डर से ही हमारी जान बचेगी। क्या शहर के क्लाइंट हमारे साथ डील पक्की करेंगे? झो छिरोंग पक्का कोई चाल चलेगा। तुम अभी इसी वक्त शहर जाओ। सारे बिल और क्वालिटी चेक की रिपोर्ट साथ ले जाना। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, उन्हें पक्के सबूत दिखाने होंगे। मैनेजर चेन, मैं अभी शहर के लिए निकल रहा हूँ। कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा। मिस्टर लिन, मुझे माफ कीजिएगा, कल की हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है। हमारी कंपनी को इस डील के रिस्क के बारे में सोचना होगा। क्या हमारे माल में कोई खराबी है? माल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए रिस्क पर हमें सोचना पड़ेगा। मैनेजर चेन ने क्या कहा? किसी ने समंदर वाले हादसे की झूठी रिपोर्ट हमारे क्लाइंट तक पहुंचा दी है। शांघाई, मुझे अफेयर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर वांग से मिलना है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। मैं अपनी बात कहकर चला जाऊंगा। मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुरंत निकलो यहाँ से, तमाशा मत करो। उस साल जब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था हादसे की जिम्मेदारी वाले कागज पर दस्तखत करने के लिए, तब तो किसी ने मुझसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था। लिन शांघाई, तुम यहाँ फिर से क्या तमाशा करने आए हो? इतना समय बीत चुका है। शहर के ग्राहकों को मेरे उस हादसे की फाइलें मिली हैं। वो तुम लोगों ने ही भेजी हैं ना? वो सब सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं। जो भी चाहे उसकी जांच कर सकता है। तुम खुद एक बड़े हादसे का कलंक लेकर घूम रहे हो और फिर दूसरों के देखने पर नाराज होते हो। मशीन में खराबी की जांच रिपोर्ट, कंट्रोल रूम के जहाज जल्दी निकालने वाले ऑडियो और मेरी दी गई मरम्मत की पर्चियां, इनमें से तुम लोगों ने एक भी चीज सार्वजनिक नहीं की। बस उसी झूठी रिपोर्ट को लेकर जिस पर मैंने दस्तखत तक नहीं किए थे। हर जगह मेरे रास्ते बंद कर रहे हो। मेरी मानो तो चुपचाप वापस जाकर अपनी मछलियाँ बेचो। इन गड़े मुर्दों को उखाड़ना बंद करो। इसमें तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। मैंने कभी भी अपनी गलती मानने वाले कागज पर दस्तखत नहीं किए। वो झूठी रिपोर्ट मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन बाहर के लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। तुम चाहे 100 बार भी सफाई दे दो, किसी के पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का समय नहीं है। शांघाई, तुम अब यहाँ दोबारा मत आना। कंपनी आजकल बहुत कड़ी नजर रख रही है। जो भी तुमसे बात करने की हिम्मत करेगा उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ग्राहकों को वो फाइलें आखिर किसने दी हैं? मुझे सच में नहीं पता। शांघाई, मेरी एक बात मान लो, अब उस हादसे के पीछे और मत भागो। तुम सच में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लाओ छिन कहाँ है? वो देश वापस आ गया है ना?
तुम अब भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम भूल गए कि उस साल उसने कैसे उस रात इंजन रूम की ड्यूटी उसी की थी। मेन इंजन के अलार्म और नीचे वाले पंप के रिकॉर्ड सिर्फ उसने ही देखा है। लाओ चिन देश लौट आया है, लेकिन तुम बिल्कुल मत जाना उसके पास। कल झो छिरोंग के लोग भी कंपनी में उसके बारे में पूछने आए थे। लगता है वे भी उसे ढूंढ रहे हैं। झो छिरोंग के लोग? वे लाओ चिन को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, फिर कभी मत आना। मैंने जिस रेस्टोरेंट चेन से बात की थी, उनका जवाब आ गया है। वे हमें 7 दिन के ट्रायल का मौका देने को तैयार हैं। सच में 7 दिन? तो फिर हमें कितना माल चाहिए होगा? हर दिन 300 किलो पीली क्रोकर मछली, रिबन मछली और जिंदा झींगे, सब 100-100 किलो। अगर एक भी दिन क्वालिटी में कोई कमी रही तो वो अगले ही दिन डील कैंसिल कर देंगे। कोई भी बहाना नहीं चलेगा। 300 किलो और हम बस गिने चुने लोग हैं। हम इतना सब कैसे संभालेंगे? अभी एक टोकरी भी पूरी तरह से छंटी नहीं है और वहाँ से एक और टोकरी उतार दी गई है। मेरे परिवार को सिर्फ रिबन मछली छांटनी आती है। अगर तुम मुझे जिंदा झींगे अलग करने को कहोगे तो मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा जिंदा है और कौन सा मरा हुआ? सब लोग रुक जाओ, घबराओ मत। जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी ही गलतियां होंगी। माल बाहर जाने से पहले ही सब बर्बाद हो जाएगा। अमान का परिवार पीली क्रोकर मछली संभालेगा, लाओ सी का परिवार रिबन मछली का काम देखेगा और लाओ एर का परिवार जिंदा झींगों की जिम्मेदारी लेगा। जिसे जो काम मिला है वो उसे पूरी तरह से निपटाएगा। कटी फटी टूटी पूंछ वाली और मरी हुई मछलियों को बिल्कुल अलग कर दो। वो किसी भी हाल में अच्छे माल में नहीं मिलनी चाहिए। इतना बारीकी से छांटने में तो बहुत वक्त बर्बाद होगा। आज 10 मिनट ज्यादा लगाना बेहतर है ताकि कल हमें एक पूरी गाड़ी मछलियों का नुकसान न उठाना पड़े। ये सीधी सी बात मुझे तुम्हें एक बार फिर से समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, शंघाई की बात मानते हैं। ये लो क्रोकर मछलियाँ यहाँ रखो। कटी फटी वाली मछलियों को उस लाल टोकरी में फेंक दो। ठीक है, मैं जिंदा और मरे हुए झींगों को अलग अलग रखूंगा, बिल्कुल भी नहीं मिलाऊंगा। रेस्टोरेंट से मैसेज आ गया है। उन्होंने सारा माल पास कर दिया है। पहले दिन का पैसा खाते में आ गया है। हो गया, हमारा काम बन गया। इतनी जल्दी खुश मत हो, यह तो बस पहला दिन है। 7 दिन सही सलामत बीत जाने दो, तभी समझना कि हमने असली मंजिल पार कर ली। शंघाई गड़बड़ हो गई। कल रात हमने जो छांट कर रखी थीं, वो महंगी येलो क्रोकर की सारी टोकरियां गायब हैं। कल रात यहाँ सिर्फ हम लोग ही तो थे। क्या मछलियों के पैर निकल आए जो वो भाग गईं? पक्का अपनों में से ही किसी ने चोरी की है। मेरी तरफ मत देखो, मेरे झींगों में से एक भी कम नहीं हुआ है। जिसने भी चोरी की है वो अच्छे से जानता है। बस करो, चुप हो जाओ सब, झगड़ना बंद करो। पहले पता लगाते हैं कि माजरा क्या है। कल रात तुमने ही सबसे आखिर में दरवाजा बंद किया था। क्या पता तुमने ताला ठीक से लगाया भी था या नहीं, या जानबूझकर किसी बाहर वाले को अंदर घुसने दिया। जब मैंने शंघाई के साथ मिलकर पहली नाव की मछलियाँ बेची थीं, तब तुम झो छिरोंग के तलवे चाट रहे थे। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो क्या मैं आज तक का इंतजार करता? तुम लोगों का झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा कि चोर कौन है। अरे क्या यह गांव के पश्चिमी छोर वाला शाओहाई नहीं है? उसने ऐसा काम क्यों किया? शंघाई, मेरी तुमसे विनती है, पुलिस को मत बुलाना। उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। हर दिन इलाज में पैसा पानी की तरह बह रहा है। घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो नासमझी में यह बेवकूफी कर बैठा। मेरी विनती है, उसे इस बार माफ कर दो। नासमझी का मतलब यह तो नहीं कि वो हम सब की मछलियाँ चुरा ले। अगर आज उसे छोड़ दिया तो कल कोई भी हमारे माल पर हाथ साफ करने की हिम्मत करेगा। फिर हम लोग यहाँ धंधा कैसे कर पाएंगे? मैंने वो मछलियाँ झो घाट पर बेच दी थीं। पैसे अभी पूरे खर्च नहीं हुए हैं। मैं आपको लौटा दूंगा। अगर कम पड़े तो मैं आपके यहाँ काम करके कर्ज चुका दूंगा। पैसे वापस कर दो। जो कम पड़ेंगे उसके बदले तुम यहाँ काम करोगे। अगले 7 दिनों तक तुम यहीं रुककर टोकरियाँ उठाओगे,
फर्श धोओगे और लेबल लगाओगे, तुम्हें इसकी एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सीधा पुलिस को बुला लूंगा, कोई रहम नहीं करूंगा। क्या बस इतना ही? पुलिस को नहीं बुलाया तो उसकी फिर से ऐसा करने की हिम्मत होगी। पुलिस को बुलाने से वो जेल तो चला जाएगा, लेकिन हमारी मछलियों के पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। उससे पैसे वापस लेना और काम करवा कर भरपाई करना हम सबके हक में बेहतर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शंघाई, आप सभी का शुक्रिया। हम कर्ज जरूर चुकाएंगे, हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। बॉस जो उस लिन शांघाई ने न सिर्फ पुलिस को नहीं बुलाया बल्कि शाओ हाई को काम करके कर्ज चुकाने के लिए रोक लिया। गांव के बहुत से लोग इस बात से नाखुश हैं। लिन शांघाई अच्छा इंसान बनने का खूब नाटक करता है, वो लोगों का दिल जीतने वाली चालें चल रहा है। उसने पुलिस को नहीं बुलाया, जिससे गांव के बहुत से लोगों को ऐतराज है। उन्हें लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही नरम दिल है। क्या हमें आग में थोड़ा और घी डालना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। ये झूठी नेकी कुछ ही दिनों की मेहमान है। जब आगे चलकर लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो हिसाब बिगड़ेगा, और आज नहीं तो कल बात उसके हाथ से निकल जाएगी। तब हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो लोग आपस में ही लड़कर बर्बाद हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल बॉस जो, आपकी नजर बहुत दूर तक जाती है। गजब हो गया, पहाड़ की तरफ जाने वाला रास्ता धंस गया है। अब माल की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। आज आखिरी दिन है, अगर आज माल नहीं पहुंचा तो पिछले 6 दिनों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से चला जाएगा। रेस्तरां वाले 11 बजे से पहले माल की जांच करेंगे। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या करें, इतनी तेज बारिश हो रही है। मछलियाँ वापस ले गए तो सड़ जाएंगी। पुराने बांध वाले रास्ते से चलते हैं। रास्ता बहुत संकरा है और कीचड़ भी ज्यादा है। कुछ दिन पहले ही धंस गया था। अगर गाड़ी फंस गई तो सब खत्म समझो। फंस गई तो लोग मिलकर धक्का लगा देंगे। आज चाहे कंधों पर ढोना पड़े, मछलियाँ रेस्टोरेंट तक पहुँचानी ही हैं। पुराना रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैं रेस्टोरेंट वालों से बात करता हूँ। कुछ घंटे की मोहलत मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें दोपहर में मछलियाँ चाहिए। आज नहीं पहुँचे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो चलना चाहता है गाड़ी में बैठो। हम 6 दिनों से ये सब झेल रहे हैं, अब आखिरी पल में हार नहीं मान सकते। मैं भी चलता हूँ, मदद हो जाएगी। रास्ता बहुत संकरा है और कीचड़ भी ज्यादा है। कुछ दिन पहले ही धंस गया था। अगर गाड़ी फंस गई तो सब खत्म समझो। फंस गई तो लोग मिलकर धक्का लगा देंगे। आज चाहे कंधों पर ढोना पड़े, मछलियाँ रेस्टोरेंट तक पहुँचानी ही हैं। पुराना रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैं रेस्टोरेंट वालों से बात करता हूँ। कुछ घंटे की मोहलत मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें दोपहर में मछलियाँ चाहिए। आज नहीं पहुँचे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो चलना चाहता है गाड़ी में बैठो। हम 6 दिनों से ये सब झेल रहे हैं, अब आखिरी पल में हार नहीं मान सकते। मैं भी चलता हूँ, मदद हो जाएगी। ठीक है। जितना एक्सीलेटर दे रहे हैं गाड़ी उतनी ही धंस रही है। पहिए बस गोल गोल घूम रहे हैं। रेस देना बंद करो। अमान, जाकर पहियों के नीचे रखने के लिए लकड़ी के तख्ते लाओ। लाओ सी, मेरे साथ गाड़ी को पीछे से धक्का दो। 1 2 3 लगाओ जोर। और देर हुई तो हम सच में नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया था। 10 मिनट का समय और मिल गया है, जल्दी करो। 7 दिनों से सप्लाई बिल्कुल सही आ रही है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लंबे समय तक आपसे माल लेंगे। कल ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कस्बे के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एक शिकायत मिली है कि हम बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत काम बंद करके सुधार करने का आदेश दिया है। यहाँ सुधार करने को कहा गया है। हम आज उद्घाटन की बैठक कर रहे हैं। ऐसा न हो कि बोर्ड लगते ही उसे उतारना पड़े। इन कुछ दिनों में मैंने सारे दस्तावेज पूरे कर लिए हैं। आज यह बैठक हर हाल में होनी चाहिए। गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को भी फिर से ठीक कर दिया गया है। हर कदम का रिकॉर्ड रखा जाएगा। हर बैच की जांच की जा सकेगी। अब कोई भी कमी निकाले, हमें डर नहीं है। नियम पहले जैसे ही रहेंगे। एक समान ग्रेडिंग और मोल भाव होगा। माल की मात्रा के हिसाब से पैसा बंटेगा। सारा हिसाब पारदर्शी होगा और कंपनी के खाते से होगा। सब कुछ सबके सामने होगा
और कोई भी उसकी निगरानी कर सकेगा। झो छिरोंग यह सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह पक्का फिर से कोई चाल चलेगा। उसने हमें बख्शने का कोई इरादा नहीं किया है, लेकिन आज जो हम साइन कर रहे हैं वह आगे चलकर हमारी वह ताकत बनेगा जिससे हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बॉस झो ने हमें यह देने के लिए भेजा है। आपकी सहकारी समिति की तरक्की के लिए शुभकामनाएं। यह तो हद से ज्यादा ज्यादती है। इस कबाड़ को बाहर फेंक दो। नहीं, इसे दरवाजे के ठीक सामने सबसे साफ दिखने वाली जगह पर रख दो, ताकि सब लोग देख सकें कि कौन हमें अच्छी जिंदगी जीते हुए देखने से डरता है। आपके खिलाफ नाव में गैरकानूनी बदलाव करने की शिकायत दर्ज हुई है। हमें जांच करनी है, कृपया सहयोग करें। नाव में किया गया बदलाव नियमों के खिलाफ है। नाव जब्त होगी और जुर्माना लगेगा। सुधार करने के बाद ही आप समुद्र में जा सकते हैं। नाव 5-6 साल से चल रही है, कभी कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही हमारी समिति बनी आप जांच करने आ गए। यह तो साफ साफ जानबूझकर परेशान करना है। लिन शंघाई, हमने तुम पर भरोसा करके ही साइन किया था। अब नाव जब्त हो गई है तो जुर्माने के पैसे कौन भरेगा? कुछ भी गड़बड़ होते ही सीधा शंघाई को दोष मत दो। पहले जुर्माने की रसीद तो देख लो कि आखिर किस नियम को तोड़ा गया है। सील उखड़ी हुई है, पेंच भी नए कसे गए हैं। यह तार कल तक तो यहाँ नहीं थी। नावों के साथ पक्का छेड़खानी की गई है। आखिर यहाँ तक कौन घुस सकता है? हमारे बीच कोई गद्दार है, अपनी नावों में खोट है और इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हो। शंघाई पैसा कमाने में तो किसी काम का नहीं है, लेकिन मुसीबत खड़ी करने में सबसे आगे रहता है। देखो ये सब कितना बुरा लग रहा है। जुर्माना और मरम्मत का खर्चा मैं उठा लूंगा। 3 दिन में तुम लोग समंदर में उतर जाओगे। झो साहब की बात पक्की है न? बिल्कुल, बस शर्त ये है कि तुम्हें समिति छोड़नी होगी और मछली मेरे घाट पर बेचनी होगी। अपनी रोजी रोटी पर खुद लात मत मारो। पहले नावें रोकी और अब शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। क्या बढ़िया चाल चली है तुमने। हम जरा इनसे और इनकी बीवियों से पूछकर देखो कि क्या उनके बच्चे इस बात को मानेंगे। क्या वो तुम्हारे साथ भूखे मरेंगे? शंघाई, मेरे पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं हैं। नाव खड़ी रही तो घर में कोई कमाई नहीं आएगी। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। क्यों न हम अभी के लिए पीछे हट जाएं। जब हालात ठीक हो जाएंगे तब की तब सोचेंगे। आखिर पेट तो पालना ही है न। जुर्माना मैं अपनी जेब से भरूंगा। नावों की मरम्मत भी तुरंत होगी। हमारी समिति टूटेगी नहीं। जो जाना चाहता है मैं उसे नहीं रोकूंगा। जो रुकेंगे उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। किसी का एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तुमने बिजनेस का सारा पैसा जुर्माने में दे दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं देता तो नावें जब्त हो जाती और सब लोग चले जाते। हमारी समिति हमेशा के लिए खत्म हो जाती। तो खत्म होने देते। तुमने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगा दी। हमारे मछली घर पर पहले ही इतना कर्जा है। कोल्ड स्टोरेज का काम अभी तो थोड़ा ठीक हुआ था और तुमने हमारी गाढ़ी कमाई दूसरों का जुर्माना भरने में लुटा दी। कल ही उन्होंने अंगूठा लगाकर मुझ पर अपना भरोसा जताया था और आज अगर मैं पीछे हट गया तो आगे से समिति पर कौन भरोसा करेगा? क्या तुम्हारे इस भरोसे से पेट भर जाएगा? जवानी में मैं भी बहुत वफादारी की बातें करता था। आखिर में मेरे सिर पर बस कर्जों का पहाड़ टूट पड़ा था। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं बस चुपचाप देखता रहूं कि झो चिरोंग एक एक करके हमारा तमाशा बना दे? उसके पास अपने घाट और कोल्ड स्टोरेज हैं, ऊपर तुम्हारे लोग हैं, और तुम्हारा क्या? ये बेकार के बिल और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें। सिर से पैर तक कर्जे में डूबे हो। मेरे साथ अभी भी लोग हैं। अमान और कुछ परिवार अभी पीछे नहीं हटे हैं। यह पैसा उन्हें एक और दिन डटे रहने की हिम्मत दे रहा है। बिल्कुल मेरी जवानी के दिनों की तरह, खच्चर की तरह अड़ियल। पापा, आपके साथ पहले क्या हुआ था? जब भी झो छिरोंग का नाम आता है आप मुझे पीछे हटने को कहते हैं। बंदरगाह, कोल्ड स्टोरेज और बर्थ सब उसके पास कैसे चले गए? वो सब पुरानी बातें हैं। अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अगर नहीं उखाड़ेंगे तो वह हमेशा उसी बात को लेकर लोगों को दबाता रहेगा। पापा, उस समय आखिर हुआ क्या था? पापा, आप हमेशा कहते हैं कि मत लड़ो, छानबीन मत करो। उस समय आप आखिर कहाँ हार गए थे?
मैं इसलिए हारा क्योंकि अपनों ने साथ छोड़ दिया था, और इसलिए भी क्योंकि मैंने लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था। आखिर बात क्या थी? जब झो छिरोंग ने बंदरगाह अपने हाथ में लिया तो उसने कीमतें बहुत ज्यादा गिरा दी थीं। मुझे भी यह मंजूर नहीं था। मैंने 10-12 परिवारों को साथ लिया और खुद ही खरीदार ढूंढने लगा। हम पुराना बर्थ इस्तेमाल करके माल भेजते थे ताकि फालतू का खर्च बच सके। अच्छा, तो आपने भी उस समय मिलकर व्यापार किया था? हाँ, किया था। पहली नाव से ही हमने दोगुना मुनाफा कमाया था, लेकिन तुरंत ही हमारी नावें जब्त कर ली गईं और तेल बर्फ की सप्लाई काट दी गई। बूढ़े चेन को अपनी पत्नी का इलाज करवाना था, इसलिए उसने मजबूरी में अपनी मछलियां झो छिरोंग को बेच दी। यह सब झो छिरोंग का ही किया धरा था। सामने से वह बहुत शरीफ बनता है, लेकिन पीठ पीछे सारे खंजर उसी ने घोंपे थे। चेन की नाव 15 दिनों तक जब्त रही। वह पूरी तरह कर्जे में डूब गया। वह मुझे देखते ही छिपने लगा था, इसीलिए उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए मैंने अपना मछली घर गिरवी रख दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उनकी नावें छिन जाती और घर उजड़ जाते। भरपाई की तो झो छिरोंग ने मेरा कर्जा अपने हाथ में ले लिया और कोल्ड स्टोरेज, स्टॉल और सप्लाई लाइन सब कुछ हथिया लिया। मुझे लगा था कि आप इन पचड़ों से डरते हैं। डरता हूँ, मुझे डर है कि कहीं तुम भी मेरे रास्ते पर न चल पड़ो और अपने करीबियों के लिए मुसीबत बन जाओ और अंत में कर्जे के बोझ तले दबकर कभी सिर न उठा पाओ। पापा, गलती झो छिरोंग की है। वह सबकी रोजी रोटी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है और सबको अपनी मुट्ठी में रखता है। तुम मुझसे ज्यादा सख्त और समझदार हो, पर शांघाई, सिर्फ आगे बढ़ने की मत सोचना। अपने पीछे खड़े लोगों की भी हिफाजत करना। मैं याद रखूंगा। गोदाम की लोहे की अलमारी में जो रखा है, सोचा था उसे अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। आज वो तुम्हें दे रहा हूँ। उसमें क्या है? झो छिरोंग के फर्जी खातों के सबूत। अब तुम उसे गिरा पाते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। अब बस एक ही काम बचा है। हाय भाई, क्या श्याओ झो की खबर पक्की है कि लाओ छिन आज यहीं से गाड़ी बदलेगा? पक्की है। उसने खुद अपनी आंखों से इंजन का अलार्म और पंप का रिकॉर्ड देखा था। उसकी गवाही मेरे सिर से ये झूठा इल्जाम हटा सकती है। झो छिरोंग के आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं दुश्मन को भनक न लग जाए। अब इतना सोचने का वक्त नहीं है। अगर वो आदमी पहले उनके हाथ लग गया तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाओ छिन, जरा अपना टिकट दिखाइए। नहीं, बिना टिकट के आप अंदर नहीं जा सकते। तुम लोग बाज नहीं आओगे। इतना वक्त हो गया, फिर भी तुम इस बात को पकड़े बैठे हो। तुम लोग भी लाओ छिन को ढूंढ रहे हो न? डर है कि कहीं तुम्हारे काले कारनामे सामने न आ जाएं। हादसे की रिपोर्ट पहले ही तय हो चुकी है। तुम्हारी इन हरकतों से सिर्फ परिवारों को दोबारा तकलीफ होगी। इतने खुदगर्ज मत बनो। एक झूठी रिपोर्ट ने मुझे इतने सालों तक दबाए रखा और अब तुम परिवारों को अपनी ढाल बना रहे हो। असल में खुदगर्ज तो तुम लोग हो। तुमने उसे फंसाया और उसकी नौकरी छीन ली। अब क्या उसका मछली बेचने का काम भी बंद करवाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। चुपचाप किनारे खड़े रहो। तुम लोगों ने लाओ छिन को कहाँ छिपाया है? अगर वो मुझे मिला तो मैं भी उसे यही समझाऊंगा कि अपनी ज़बान पर लगाम रखे। उसका अपना परिवार है, बच्चे हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हो। क्या लिखा है? लाओ छिन है क्या? यह एक होटल का पता और कमरे का नंबर है। मिस्टर चाओ, लिन शांघाई को लाओ छिन का पता मिल गया है। मैं उसके पीछे जाकर देखता हूँ। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है तुम मुश्किल में हो, लेकिन तुमने अलार्म का रिकॉर्ड देखा है। मशीनें पहले से ही खराब थीं, फिर भी कंपनी ने जहाज को बंदरगाह ले जाने का दबाव डाला। अगर तुम सच बता दो तो मेरे सिर से सारा इल्जाम हट जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मेरा परिवार अभी भी कंपनी के घर में रहता है।
अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी नौकरी चली जाएगी और उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने पूरे परिवार का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। लाओ चाओ मारा गया। उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। उसे आज भी लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो वो लोग जिंदगी भर मुझसे नफरत करेंगे। मुझे भी रात को नींद नहीं आती। हर रात डरावने सपने आते हैं। उस रात पंप खराब हो गया था। अलार्म 3 बार बजा था। इंजीनियरिंग विभाग को पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने उसे ठीक नहीं किया और जहाज चलाने की जिद करते रहे। बाद में रिपोर्ट भी बदल दी गई। ड्यूटी रजिस्टर के 2 पन्ने भी फाड़ दिए गए। असली रिकॉर्ड का बैकअप कहाँ है? मेरे पास बस नेविगेशन डेटा का थोड़ा सा बैकअप है, जो मैंने अपने पुश्तैनी घर में छिपा कर रखा है। मैं उसे बाहर निकालने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। लाओ छिन, तुम अभी भी बहुत नरम दिल हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि इससे मत मिलना, तो तुम लोगों ने मेरे पीछे आदमी लगा रखे थे। लिन शांघाई, यहाँ 5 लाख की विदेशी मुद्रा है। पैसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोगों की तो आदत ही पड़ गई है हर चीज को पैसों से दबाने की। यह पैसा तुम्हारा सारा कर्ज चुकाने के लिए काफी है और तुम्हारे पिता के इलाज के लिए भी बहुत है। ये तुम्हारी नई शुरुआत के लिए काफी है। उस टूटे मछली फार्म को पकड़कर झो क्षीरों से लड़ने से तो कहीं बेहतर है। लाओ झाओ की जान की भी यही कीमत लगाई है तुम लोगों ने। ज्यादा महान बनने का नाटक मत करो। पैसे ले लो, हम सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। वरना मेरे पास बहुत से तरीके हैं जिससे तुम्हारी कोऑपरेटिव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। मैं इस पूरे मामले की तह तक जाऊंगा। शांघाई रहने दो, तुम उन लोगों से जीत नहीं पाओगे। सावधान रहना, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। इतना वीडियो काफी है। इसे काटो और सिर्फ फाइल का लिफाफा देते हुए दिखाओ। हेडिंग में लिखो, लिन शांघाई ने घूस ली। समुद्री हादसे के पीछे का कोई और सच। कल सुबह होते ही इसे पूरे इंटरनेट पर वायरल करवा देना। शाओ झो, एक बार और मेरी मदद कर दो, ठीक है? मुझे सिर्फ हादसे से आधे घंटे पहले का नेविगेशन डेटा और अलार्म रिकॉर्ड चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरी। इंटरनेट की गालियाँ तो मैं सह लूंगा, पर लाओ झाओ का परिवार अभी भी उस झूठी रिपोर्ट के धोखे में है। ये बोझ मैं नहीं उठा सकता। उन्हें सच बताना ही होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शाओ झो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये देखो, हादसे से 27 मिनट पहले पंप का अलार्म बजा था। 18 मिनट पहले स्पीड में गड़बड़ी हुई। 12 मिनट पहले पानी भरने का अलार्म आया। रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि मेरी गलती की वजह से जहाज डूबा। वो लोग पहले से जानते थे कि मशीन में खराबी थी। उन्होंने मरम्मत के सारे रिकॉर्ड छिपा दिए। इस बैकअप से सिर्फ एक सुराग ही मिल पाएगा। लाओ छिन की गवाही या असली डेटा की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उस झूठी रिपोर्ट को गलत साबित कर पाएंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। उसने दोपहर से किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया है और फोन भी बंद आ रहा है। जो लोग मुझे ढूंढते हुए आए, उन पर आसानी से भरोसा मत करना। इसका क्या मतलब हुआ? लाओ छिन के साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर उसके करीबी लोगों में ही कोई गद्दार है। चाहे जो भी मामला हो, इससे पता चलता है कि कोई नहीं चाहता कि वो अपना मुंह खोले। शांघाई, आखिर ये चल क्या रहा है? इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि तुमने घूस ली है कुछ का कहना है कि तुम पहले भी उसी जहाज पर थे और अब वापस आकर हमें लूट रहे हो। अरे, इंटरनेट वाले तो कुछ भी बकवास करते हैं। अगर शांघाई को पैसे ही ठगने होते तो क्या वो अपनी पहली नाव की सारी मछलियाँ मुझे दे देता? अरे, वीडियो तो सबके सामने है। उसने वो लिफाफा सीधा उसके हाथ में थमाया था। किसे पता उसने चुपके से रख लिया हो या नहीं। चेन रेस्टोरेंट वालों का फोन आया था। कह रहे हैं कि ऑर्डर अभी रोक दिया गया है। उन्हें डर है कि इससे उनका नाम खराब होगा। ऑर्डर तो रुक गया। अब ये मछलियाँ सड़ गईं तो क्या होगा? कहीं तुम्हारी सारी जमा पूंजी न डूब जाए। सब शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैंने उन पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कोई सबूत दिखाना होगा। सबूत है मेरे पास। मैंने कॉरिडोर और दरवाजे के सीसीटीवी का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था और मेरे बैंक खाते में ऐसा कोई पैसा नहीं आया है। लिन शांघाई, ये पैसे रख लो और फालतू का तमाशा मत करो।
मैं इनमें से एक भी पैसा नहीं लूंगा। हाय भाई ने कोई पैसे नहीं लिए हैं, किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। लेकिन ऐसा वीडियो देखकर कोई भी घबरा जाएगा। और उस समुद्री हादसे का क्या? इंटरनेट पर लोग बहुत गालियां दे रहे हैं। ग्राहक हमारी मछलियां खरीदने से डर रहे हैं। पैसों वाली बात तो तुम साबित कर लोगे, लेकिन उस हादसे का क्या? हमें उस साल के असली नेविगेशन डेटा को खोजना होगा। पुलिस रिपोर्ट और मशीनों की स्थिति से ही हम बाजी पलट सकते हैं। तो खोजो। लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मैं सबूतों के साथ ही जवाब दूंगा। ऑर्डर रुक गए हैं। मछलियाँ यूं ही रखी रहीं तो पूरी तरह सड़ जाएंगी। जो छिरोंग कह रहा है कि वो सस्ते में खरीद लेगा मछलियाँ सड़ाने से, तो यही बेहतर है। मेरे घर पर बच्चों की फीस भरने के लिए पैसों का इंतजार हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं कर सकता। पहले मछलियाँ बेचते हैं। शांघाई, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अगर माल ऐसे ही पड़ा रहा तो हम सब सच में और टिक नहीं पाएंगे। हम झो छिरों को सस्ते में बिल्कुल नहीं बेच सकते। वो बस हमारे टूटने का इंतजार कर रहा है ताकि वो हमारा धंधा चौपट कर सके। तो फिर इतनी सारी मछलियाँ किसे बेचें? क्या हम खुद बैठ कर खाएंगे? अलग अलग करके बेचते हैं, मोहल्ले के ग्रुप में, कस्बे के छोटे रेस्टोरेंट में और गांव के पुराने ग्राहकों को एडवांस में बेचते हैं। किसी न किसी तरह सब बिक ही जाएगा। इसमें तो सदियां बीत जाएंगी। कौन खरीदेगा? मैं लाइव आकर बेचूंगा। तुम लोग बहस करना बंद करो। कुछ फुर्तीले लोगों को चुनो और माल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। देखेगा कौन? ये सब बेकार की मेहनत है। कुछ लोग ताज़ा और सस्ता माल ढूंढते हैं या बस तमाशा देखने के लिए आते हैं। कैमरे से डरो मत, पहले मछलियों के सड़ने से डरो। ये मछलियाँ बड़े रेस्टोरेंट में जाने वाली थीं। ऑर्डर रुक गए, पर हमारी क्वालिटी कम नहीं हुई है। हर डिब्बे पर नाव और जाल खींचने का समय लिखा है। माल खराब निकला तो पूरे पैसे वापस। किसी ने ऑर्डर किया है। एक साथ 10 डिब्बे खरीदे हैं, 20 डिब्बे और ये मोहल्ले के ग्रुप का लीडर है। आज 2/3 माल बिक गया। कल फिर से शुरू करेंगे। कल तक सब बिक जाना चाहिए। लाइव स्ट्रीम सच में इतना असरदार है। शुक्र है कि सारा माल हमारे गले नहीं पड़ा। शांघाई, मैं समिति से हटना चाहता हूँ। मेरे घर वाले अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप ने हमें तेल देना बंद कर दिया है। अगर मैं समिति छोड़ दूं, तो वो तेल के पैसे बाद में ले लेंगे और मछलियाँ भी सही दाम पर खरीदेंगे। जो छिरोंग सबसे पहले आमान को निशाना बना रहा है। वो चाहता है कि हम सब समिति छोड़ दें। मुझे पता है, लेकिन मेरे घर में खाने को एक दाना नहीं है। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मार सकता। तुम खुद फैसला कर लो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जाने से पहले इसे देख लो। ये लाइव स्ट्रीम की बिक्री और रेस्टोरेंट के आंकड़े हैं। सब ठीक होने के बाद हर महीने की किश्त लगभग इतनी होगी। तुम्हारी नाव का हर महीने का खर्च निकालने के बाद झो छिरोंग को बेचने से 4000 ज्यादा की कमाई होती है। लेकिन हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये इमरजेंसी के पैसे हैं। इसे अपने हिस्से की एडवांस कमाई समझ लो। पहले बच्चों की स्कूल की फीस भर दो। तेल की बात मैं कर लूंगा, इंतजाम हो जाएगा। शांघाई, मुझे डर है कि मेरी वजह से तुम भी न डूब जाओ। मेरी पहली नाव से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, मुझे सब याद है। अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। झो छिरों को जो करना है कर ले। हम उसके इशारों पर नहीं नाच सकते। बेकार में जिद मत करो। घर वालों के जीने का भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। फिक्र मत करो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। जगह खाली पड़ी है, फिर हमें क्यों रोक रहे हो? तूफान से नाव टूट गई तो क्या तू हर्जाना भरेगा? यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लिन शांघाई का साथ दोगे तो यही होगा। भुगतो अब। क्या कहा तूने? अगर मेरी नाव को कुछ भी हुआ तो तेरी जान ले लूंगा। हट जा सामने से। अरे लड़ो मत, हम सब एक ही गांव के हैं। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी नावें बाहर टूटें। तो फिर हमें अंदर जाने दो। ठीक है, 2 छोटी नावों के बदले तुम्हें अंदर 2 जगह मिलेंगी। बाकी का इंतजाम खुद कर लो। तू तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बहुत नीच इंसान है तू। तूफान तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। नाव बेचकर अपनी जान बचा लो, इसी में भलाई है। नाव डूब गई तो रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। शांघाई, हवा बहुत तेज हो रही है। अब और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। उसकी बात मान लेते हैं, नाव बेच देते हैं। फिर आगे क्या खाएंगे? क्या हवा फांकेंगे? तू तो बड़ा 30 मार खां बनता था ना।
खबर है कि तूफान उत्तर की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन तूफान का बाहरी घेरा यहाँ से होकर गुजरेगा। आज रात ज्वार आने से पहले बंदरगाह में घुसने का आखिरी मौका है। बड़ी लहरें दक्षिण पूर्व की तरफ से आ रही हैं। हम सुरक्षित बंदरगाह में नहीं जा सकते। जल्दी से पुराने घाट की मरम्मत करो। पुराने घाट के लकड़ी के खंभे पूरी तरह सड़ चुके हैं। नाव को वहाँ ले जाना मौत को बुलावा देना है। नई रस्सियाँ लगाओ और उन्हें दोहरा कर दो। नाव का मुंह हवा की तरफ रखो तो हम टिक जाएंगे। हम ज्वार आने से पहले इसे ठीक कर लेंगे। सड़ी हुई लकड़ी से तूफान को रोकोगे। तुम पागल हो गए हो। मैं भी देखता हूँ तुम नाव को कैसे बचाते हो। नए खंभों को 1 फुट और गहराई में गाड़ो। नीचे की पुरानी पत्थर की नींव इसे संभाल लेगी। अमान, दोनों रस्सियों को क्रॉस करके बांधो। सीधा मत बांधना। ठीक है। लाओसी, मुझे लोहे की जंजीर पकड़ाओ। वो मोटी वाली। मिट्टी बहुत ढीली है, खंभे टिक नहीं रहे हैं और अंदर गाड़ोगे तो ये मुड़ जाएंगे। मैं इसे 1 फुट और अंदर गाड़ता हूँ। ये पक्का पुरानी पत्थर की नींव तक पहुँच जाएगा। लहरें फिर से ऊंची हो रही हैं। अगर 10 मिनट और देर हुई तो नाव का अगला हिस्सा ऊपर नहीं आ पाएगा। आहा, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर नाव को नहीं बांधा गया तो हम सब मारे जाएंगे। जल्दी से रस्सी मेरी तरफ फेंको। पिताजी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी वापस जाइए। ऐसे वैसे मत बांधो। सारा जोर पश्चिम के 3 पत्थर के खंभों पर होना चाहिए। सभी पुराने मछुआरे यहाँ आओ। हमारे पुराने तरीके से पक्की गांठ लगाओ। बंध गई। अब हमारी आखिरी नाव भी सुरक्षित है। झो चिरों का नया घाट टूट गया है। कामचोरी और घटिया माल से बनाई गई चीज का यही हाल होता है। जरा सी हवा क्या चली, उसकी पोल खुल गई। सुबह होने के बाद पूरे कस्बे में जो लोग ठीक से माल भेज पाएंगे, शायद वो सिर्फ हम ही होंगे। शहर में समुद्री खाने के दाम आसमान छू रहे हैं। पीली मछली के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। रिबन मछली के दाम 30% तक बढ़ गए हैं। अब हमारा माल बेचने का समय आ गया है। झो चिरों की नाव वहीं फंसी रह गई है। पूरे शहर में अब सिर्फ हमारा ही घाट चालू है। रेस्टोरेंट, थोक बाजार और छोटी मंडियां सब माल के लिए जोर दे रहे हैं। पुराना घाट ही इकलौता कोल्ड चेन पोर्ट बचा है। ऑर्डर परसों तक के लिए बुक हो चुके हैं। लिन शंघाई, मेरी नावों को तुम्हारे घाट पर लगाना है। मेरा घाट खराब हो गया है। माल खराब हो रहा है। हम इंतजार नहीं कर सकते। और ज्यादा रखा तो सब सड़ जाएगा। अरे वाह, तो बॉस चाओ भी अब लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगे। क्या तुम नहीं कहते थे कि यह पुराना घाट सड़ी हुई लकड़ियों का ढेर है? पहले इसने हमें कैसे परेशान किया था। अब हम भी इसे वैसे ही मजा चखाएंगे। भाइयों, इतनी बेरुखी से बात मत करो। हम सब समंदर के भरोसे ही तो जीते हैं। एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब तुमने हमारा तेल और बर्फ रोक दिया था और घाट पर जगह नहीं दी थी, तब तुम्हें इन भाइयों की याद क्यों नहीं आई? अपनी कीमत बताओ। आज मेरी नावों को किनारे लगने दो। पुरानी दुश्मनी को अभी किनारे रखो। ठीक है। घाट पर रुकने और माल उतारने का किराया, सारे रेट दीवार पर लिखे हुए हैं। कीमत सबके सामने तय है। तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त उसे लूटकर अपना बदला क्यों नहीं ले रहे? उसने हमें कम नहीं लूटा है। अगर मैंने उसे रोका तो दूसरे गांव के नाव वाले कहेंगे कि हम भी चाओ चिरोम जैसे ही घटिया लोग हैं। क्या हम उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हम उसे कोई छूट नहीं दे रहे हैं। नियम सबके लिए हैं। माल की एंट्री का पूरा पैसा लिया जाएगा। हम वही कमाएंगे जो हमारा हक है। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। तो तुम अपने नियमों से मुझे झुकाना चाहते हो। नियम सभी के लिए एक जैसे हैं। तुम्हारी वो पुरानी गुंडागर्दी मेरे यहाँ नहीं चलेगी। यह समिति वाकई में बहुत सही तरीके से काम करती है। चाओ चिरोंग जैसे धोखेबाज से तो लाख गुना बेहतर है। अब से मैं भी अपना माल यहीं से भेजूंगा। यह फैसला दोगुनी कीमत वसूलने से कहीं ज्यादा कीमती है। एक खुशखबरी है। रेस्टोरेंट ने फिर से हमारे साथ काम शुरू कर दिया है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अगले 1 महीने तक हमें हर दिन 500 किलो माल देना होगा। यह तो पहले से 2 गुने से भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। इस महीने तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। चलो
अब जाकर थोड़ी राहत की सांस मिली। बहुत बढ़िया। पूरे गांव में अब एक ही दाम चलेगा और सबकी क्वालिटी भी एक जैसी होगी। बढ़िया माल सीधा रेस्टोरेंट में जाएगा और जो थोड़ा हल्का होगा उसे हम अपने लोकल बाजार में निकाल देंगे। अगर किसी ने भी छुपकर अपना माल बेचा तो वो हम सबकी साख और भरोसे को मिट्टी में मिला देगा। शियांग खाई, क्या अब समिति में शामिल होना मुमकिन है? मेरी 2 नावों से अच्छा खासा माल निकलता है। मैं वादा करता हूँ मैं पीछे नहीं रहूंगा। जब हम मुश्किल में थे तब तो तुम तमाशा देख रहे थे। अब जब कमाई हो रही है तो मुंह उठाकर आ गए। बड़े बेशर्म हो। अगर अंदर आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन टैगिंग, ग्रेडिंग और चेकिंग में कोई कोताही नहीं चलेगी। ठीक है, बस मेरा माल बिक जाना चाहिए। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चलो भाई, लगे रहो। शाबाश। बॉस झो, लिन शियांग खाई को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। सारे लोग उसी के पास भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें खुला माल भी नहीं मिल पाएगा। हाँ। तुम जाओ और उन खास मछुआरों से बात करो। उन्हें चुपके से नकद पैसा ऑफर करो। समिति से 20% ज्यादा दाम देना। लेकिन उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है न। अगर वो मुकरे तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट से पेट भरता है? क्या उससे जेब में पैसे आ जाएंगे? उनसे कह देना कि आज रात अपना सारा बढ़िया माल मेरे पास भिजवा दें। मैं उसी वक्त नकद में पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। पैसों से किसी को दुश्मनी नहीं होती। ये लो क्रोकर मछली की 6 टोकरियां कम है। जिंदा झींगों की भी 2 टोकरियां गायब है। कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर के हिसाब से आज डिलीवरी के लिए माल पूरा नहीं पड़ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल रात मैंने खुद अपने हाथों से माल छांटकर नंबर लगाए थे। गिनती पूरी थी तो फिर माल कम कैसे हो गया? मिस्टर लिन, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि माल की डिलीवरी आज ही होनी चाहिए। अगर माल कम पड़ा तो यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना माना जाएगा। पैसे का नुकसान तो है ही। आगे से हमारे साथ कोई काम मत करना। मैनेजर चेन, मुझे बस 2 घंटे का वक्त दीजिए। मैं पक्का माल पूरा कर दूंगा। आपका बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं होगा। लाओ वू, लाओसी और आगुई का माल गायब है। पर्चियां अभी भी यही हैं। क्या मुझे नाम लेकर बुलाना पड़ेगा? चाओ चीरोंग मुझे नकद पैसे दे रहा था, वो भी यहाँ से 20% ज्यादा। मेरा बच्चा अस्पताल में है, मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे घर बनवाना था। मुझे लगा कुछ टोकरियां कम होंगी तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कुछ 100 रुपयों के लिए तुमने लगभग कॉन्ट्रैक्ट ही तुड़वा दिया था। 30,000 का जुर्माना लगेगा। अगर ऑर्डर रद्द हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना कोई भी छुपकर माल बेचने लगेगा। फिर हमारी समिति कैसे चलेगी? हम अपने ज्यादा लिए हुए पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है। हम सब एक ही गांव के लोग हैं। इतनी भी सख्ती मत करो। पैसे लौटाने से मसला हल नहीं होगा। तुमने मछलियाँ नहीं बेची हैं, तुमने हमारी समिति का भरोसा बेचा है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? आज रात मीटिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान का हर्जाना सबके सामने तय होगा। तुम तीनों सबसे आगे वाली लाइन में बैठना और सुनना कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी की है। क्या बात इतनी गंभीर है? बस कुछ टोकरियां मछलियाँ ही तो कम हुई हैं ना। बात गंभीर है या नहीं, पहले ये आंकड़े देख लो। क्लाइंट को लगातार माल की सप्लाई चाहिए होती है। साल 2023, महीना 13, क्लाइंट को लगातार माल की सप्लाई चाहिए। साल 2023, महीना 13, यह कोई एक बार का सौदा नहीं है। साल 2023, महीना 13। आज रात मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, सिर्फ हिसाब करूंगा। तुम तीनों ने छुपकर मछलियाँ बेचकर कितने ज्यादा पैसे कमाए? मुझे 800 मिले, मुझे 1100 मिले, मुझे 900 से थोड़े ज्यादा मिले। तुमने कुल मिलाकर 3000 भी नहीं कमाए। और अब हमें 36,000 का हर्जाना भरना पड़ेगा। हमारा ऑर्डर भी हाथ से चला गया। पूरी समिति को 1 लाख से ज्यादा का घाटा हुआ है। इन लोगों को सीधा बाहर निकालो। अब से उन्हें सोसाइटी में घुसने मत देना। अभी किसी को बाहर मत निकालो। हिसाब करने का मकसद बस यही है कि तुम लोग समझ सको हम सब एक टीम हैं। इतना सारा। झो चीरोंग ने कहा था कि बड़े ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नकद पैसा सबसे सुरक्षित होता है। 3000 के बदले 30,000 का नुकसान और लंबी साझेदारी भी टूट जाएगी। तुम लोगों का मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। मैं सच में बहुत बेवकूफ था। अपनी गलती मान ली, इतना ही काफी है। 2 रास्ते हैं,
या तो हर्जाना भरो और काम बंद करो, या फिर रात भर काम करके माल पूरा करो, खुद चुन लो। दूसरा रास्ता, मेरे घर की अपनी नाव है, अभी अभी बढ़िया माल पकड़ा है, मैं आज रात ही उसे ले आऊंगा। मैं भी तैयार हूँ, माल छांटना, उठाना, बक्से धोना, कुछ भी करूंगा जब तक कि सबका गुस्सा शांत न हो जाए। मैं मैनेजर चेन से मिलने जाता हूँ, चाहे मुझे घुटने ही क्यों न टेकने पड़े, मैं माफी मांगूंगा, बस किसी तरह यह ऑर्डर बच जाए। कल सुबह 8 बजे तक की ही मोहलत है, वरना कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। अमान। कुछ लोगों को लेकर जाओ और लाओ वू के घर से मछलियाँ ले आओ। लाओ वू, तुम लोग माल उठाने, छांटने और लेबल लगाने का काम देखो। सुबह होने से पहले सारा माल तैयार हो जाना चाहिए। चलो चलो, जल्दी चलो। गिनती एकदम पूरी है। एक भी कम नहीं है। हमारा ऑर्डर बच गया। ऑर्डर बच गया। हाँ, लेकिन हम हमेशा ऐसे लाचार नहीं रह सकते। हमें माल की कमी की इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी तरकीब है? पहले यह पता करो कि ग्राहक को कितना माल चाहिए और कौन सी किस्म चाहिए। इससे न सिर्फ माल की कमी से बचा जा सकेगा, बल्कि नुकसान भी कम होगा और हमारा जोखिम भी काफी कम हो जाएगा। इस कैमरे को ही अपना खरीदार मान लो। जो कहना है कहो, बस थोड़ा स्वाभाविक रहो। मैं 10 टोकरी मछलियाँ उठाना पसंद करूंगा, लेकिन कैमरे के सामने बात करना मेरे बस की बात नहीं। भैया, ऐसे मुंह मत लटकाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, तभी तो लोग खरीदेंगे। हाय चाओ मछुआरों के लाइव स्ट्रीम में आज प्री सेल है। कल सुबह ताज़ा पकड़ी जाएगी, दोपहर को कोल्ड चेन से भेज दी जाएगी। ताजगी की पूरी गारंटी है। भाई, क्या ये मछली सच में ताज़ा पकड़ी गई है? कहीं ये फ्रोजन तो नहीं है? आज उत्तर पूर्वी हवा 2 दर्जे की है, पानी साफ है और मछलियाँ भी बहुत हैं। कल सुबह जाल डालना बिल्कुल सही रहेगा। ताज़ा ना होने पर पूरे पैसे वापस। हर पेटी पर एक बारकोड लगा होगा, जिसमें नाव का नंबर, जाल निकालने का समय और पैक करने वाले का नाम होगा। आप पूरी जानकारी खुद ट्रैक कर सकते हैं। इस मछली को देखिए, एकदम ताज़ा है। किसी ने 50 पेटियों का ऑर्डर दिया है। समुद्री हादसे के समय मैं भागा नहीं था। रिकॉर्डिंग और लेन देन की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। झूठी रिपोर्ट के असली आंकड़े मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मछली अच्छी है या नहीं, ये आपको पार्सल मिलने पर ही पता चल जाएगा। मैं बेगुनाह हूँ या नहीं, ये मैं साबित करके रहूँगा। प्री सेल तो कमाल कर गई। कल का सारा स्टॉक बुक हो चुका है। बहुत बढ़िया, सब बिक गया। बड़ी बड़ी बातें करके पैसे कमाना चाहता है तो फिर कुछ ऐसा करो कि उसका माल बिक ही ना पाए। क्या वो ताज़ा माल कल नहीं भेजा जाना है? आज रात तुम 2 लोगों को लेकर वहाँ जाओ। ये सब कैसे हो गया? कल रात तक तो सब ठीक था। ताज़ा माल कल भेजा जाना है। अब ग्राहकों को क्या जवाब देंगे? हमारी सारी जमा पूंजी डूब गई। अगर ग्राहकों को पता चल गया तो कौन हमारी मछली खरीदेगा? हमारी सोसाइटी तो बर्बाद हो जाएगी। पहले जो जिंदा हैं, उन्हें छांट कर भेज देते हैं। सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकते। जो पैसा बच सकता है उसे बचा लो। नहीं, जब तक पानी की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम एक भी मछली नहीं भेज सकते। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट टूटने का जुर्माना और मेरे परिवार का खर्च तुम दोगे? अगर बिना जांचे माल भेज दिया और कुछ हो गया तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। हमारी समिति तो डूब ही जाएगी, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। जी शिया की बात सुनो, इस इलाके को सील कर दो। मछलियाँ बाहर नहीं जानी चाहिए। पानी के 3 सैंपल लो। मरी हुई मछलियों को तुरंत हटाओ। अगर किसी ने भी छुपकर मछली बेचने की कोशिश की तो उसे सीधा समिति से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ग्राहकों का क्या करेंगे? इतने सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। उन्हें सच बता दो और सबसे पहले माफी मांगो। जो इंतजार कर सकते हैं उन्हें बाद में डिलीवरी देंगे। जो नहीं मान रहे उन्हें पूरे पैसे वापस करो और साथ में डिस्काउंट कूपन दो। मुझे नुकसान सहना मंजूर है, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं देंगे। पानी की रिपोर्ट बहुत ही खराब आई है। ऐसा नहीं लगता कि मछलियाँ ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं। पक्का किसी ने पानी में कुछ मिलाया है। इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? हमारी किसी से इतनी क्या दुश्मनी है? क्या कल रात कोई यहाँ आया था? किसी ने कोई आवाज सुनी? आधी रात को मैंने मोटर की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि गश्त लगाने वाली नाव होगी। उस नाव की लाइटें बंद थीं और वो नरकट की झाड़ियों के पास से घूम कर गई थी। ये पक्का झो छिरों का ही काम है। उसके अलावा कोई हमें इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहता। शांत रहो, अभी से इल्जाम मत लगाओ। पहले हमें सबूत चाहिए। सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं? जरा उसकी फुटेज तो निकालो।
हार्ड ड्राइव गायब है। ये लोग बहुत चालाक हैं। उन्हें पहले से पता था कि यहाँ कैमरे लगे हैं, इसीलिए वो जानबूझकर हार्ड ड्राइव निकाल ले गए। हार्ड ड्राइव ले जाने का मतलब है कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ था। किनारे के आसपास अच्छी तरह ढूंढो, पैरों के निशान, तेल के ड्रम या नाव के निशान, कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। हमें कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। हार्ड ड्राइव का गायब होना और पानी में जहर मिलाना। जो छिरोंग सच में बहुत बेरहम है। वो हम सबको एक साथ खत्म करना चाहता है। बिना सबूत के कुछ भी कहना बेकार है। हमें ऐसे पुख्ता सबूत चाहिए जो उसे जेल भिजवा सकें। शांघाई, देखो उन झाड़ियों में कुछ है। ये तो सच में केमिकल का ड्रम है। इस ड्रम पर कुछ लिखा भी है। ये ड्रम झो परिवार के गोदाम का है। इसका इन्वेंट्री नंबर भी अभी तक मौजूद है। इस बार वो बच नहीं पाएगा। आखिरकार हमें उसके खिलाफ सबूत मिल गया। जल्दी पुलिस को बुलाओ। अभी इसे मत छूना। क्राइम सीन को सुरक्षित रखो। पुलिस वालों को आकर सबूत इकट्ठा करने दो। टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। पानी के सैंपल में भारी मात्रा में प्रतिबंधित केमिकल मिला है। हमारे पास ड्रम और टेस्ट की रिपोर्ट दोनों हैं। अब बस एक गवाह की कमी है। हार्ड ड्राइव गायब है। एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बची। किसी ने हार्ड ड्राइव निकाल ली है। अब हम गवाह कहां से लाएंगे? कैमरे की फुटेज में उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। पुराने गोदाम में एक बैकअप कैमरा लगा है। पिछले साल चोरी रोकने के लिए उसे अलग से लगाया गया था। शायद किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी होगी। रुको, बस यही है। इन बदमाशों ने हमें बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने की ठान ली है। शिकायत की 3 कॉपियां हैं जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने अपने पास रखा है। जो छिरोंग के जाली खातों के कागजात भी साथ ले लो। आज सारे पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। अब हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। रिस्क कंट्रोल के रिकॉर्ड, सैंपल लेने का समय, तस्वीरें और टेस्ट की रिपोर्ट, हम सब एक साथ चलेंगे। मुझे आने में देर हो गई। पिछले कुछ दिनों से मैं गांव में छिपा हुआ था। डर के मारे मैंने अपना फोन तक चालू नहीं किया। मुझे डर था कि कंपनी के लोग मुझे ढूंढ लेंगे। लाओ छिन, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। हम तो तुम्हारी चिंता में पागल हो रहे थे। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? क्या तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? हाँ। इतने सालों तक छिपते छिपते मैं रोज डरावने सपने देखता था। जितना ज्यादा छिपा उतना ही खुद की नजरों में गिरता गया। यह नेविगेशन डेटा और अलार्म का बैकअप है। थोड़ा सा भी हिस्सा डिलीट नहीं हुआ है। लाओ चिन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहे हो। उस रात मेरी ड्यूटी थी। पंप का अलार्म 3 बार बजा था। मुख्य इंजन की रफ्तार असामान्य थी। फिर भी कंपनी जहाज को जल्दी ले जाने का दबाव बना रही थी। बाद में रिपोर्ट को बदल दिया गया। जरूरी पन्नों को फाड़ दिया गया था। सब कुछ लिन शांघाई की लापरवाही का नतीजा बताया गया। नेविगेशन डेटा, अलार्म, स्पीड और डिस्पैच के निर्देश, पूरी टाइमलाइन बिल्कुल मेल खा रही है। कौन झूठ बोल रहा है? यह साफ दिख रहा है। लाओ झाओ और बाकी लोगों की जान लिन शांघाई ने नहीं ली है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन्हें जिंदा वापस नहीं ला सका। मैं अपनी इस गलती को मानता हूँ, लेकिन उस जिम्मेदारी वाली रिपोर्ट को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतने सालों तक कोसा। आपको तो उन्हें कोसना चाहिए जिन्होंने सच को छुपाया था। वो लोग पैसा लगाकर 60% हिस्सेदारी लेंगे। सारे कर्मचारी भी वही रहेंगे और ब्रांड एक ही होगा। हर महीने पगार और मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, हमारी कमाई पक्की रहेगी। पैसे भी अच्छे मिलेंगे और ऑर्डर की भी कोई चिंता नहीं होगी। और चाओ चिरोंग जैसे लोगों का डर भी नहीं रहेगा। अगर हमने उन्हें अपने शेयर दे दिए तो क्या हम सिर्फ मजदूर बनकर नहीं रह जाएंगे? आप लोग मछली पकड़ने में माहिर हैं और हम बाजार को अच्छे से समझते हैं। सब अपना काम करेंगे तभी तो व्यापार बड़ा होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी ताकत तो उनके ही हाथों में चली जाएगी। पर डर डर कर जीने से तो यही बेहतर है न। पिछली बार चाओ चिरोंग ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया था। उन्हें कीमतों को तय करने का अधिकार भी चाहिए और ब्रांड का मालिकाना हक भी। क्या पकड़ना है और कितने में बेचना है, ये सब वही तय करेंगे। हम अपना ब्रांड भी नहीं बचा पाएंगे। सिर्फ आदर्शों से जिंदगी सुरक्षित नहीं होती। चाओ चिरोंग ने तो हमारी समिति को लगभग तोड़ ही दिया था। बाजार में उससे भी बड़े तूफान आते रहते हैं। तुम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो फिर हम क्या करें? क्या बस ऐसे ही डटे रहें? हम खुद को नहीं बेचेंगे और दूसरों के रास्ते देने का इंतजार नहीं करेंगे। आज से
हाई चाओ की मछलियाँ हमारी अपनी पहचान बनेंगी। आज ब्रांड के नाम से पहला ऑर्डर जा रहा है, जरा ध्यान से काम करना। अमान तो अब स्टेशन मास्टर शू से भी अच्छी निगरानी करता है। लगता है जल्दी ही कोई बड़ा मैनेजर बन जाएगा। इसे कहते हैं एक पुराने मछुआरे का नए तौर तरीके सीखना, समय के साथ चलना। अमान की 30 पेटियां, लाओ वू की 25 और जिंदा झींगों की 16 पेटियां। कोल्ड चेन वाली गाड़ी 9 बजे आएगी। प्री सेल वाले सारे ऑर्डर एक साथ भेज देना, कोई छूटना नहीं चाहिए। स्टेशन मास्टर शू, क्या मैंने यह बारकोड सही लगाया है? इस बार तुमने कोई गलती नहीं की। हाँ। शंघाई का कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया है। रेस्टोरेंट, ग्रुप खरीदारी और डिस्ट्रीब्यूटर तीनों रास्ते खुल गए हैं। कीमत और मापदंड अब हम खुद तय करेंगे। अब हमें मछलियाँ बेचने के लिए दूसरों की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी। मोहताजी तो करनी होगी, पर अब सिर्फ बाजार और इस समंदर की। अब हमें बर्फ और तेल के लिए बंदरगाह वालों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। पहले हम भाव पूछा करते थे और अब सीधा ऑर्डर देखते हैं। अब दिन बदल गए हैं। हमारे ब्रांड का रजिस्ट्रेशन और क्वालिटी चेक दोनों पूरे हो चुके हैं। हमारी हर मछली की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है, जैसे किस नाव ने, किस मछुआरे ने और किस समय जाल बिछाया था। शहर के लोग अब हमारी मछलियों को पहचानने लगे हैं। वे नाम लेकर कहते हैं कि उन्हें सीधा हाई चाओ से माल चाहिए। वे समझ गए हैं कि हम हर काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। जब मैं जवान था तो मैंने हमेशा ऐसा ही दिन देखने का सपना देखा था। अब भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। उस वक्त मैं हिम्मत हार गया था और मेरी वजह से आप सबको इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी। अगर तुमने हमारी मछली पकड़ने की जगह को बचाकर न रखा होता और हिसाब की वह किताब छिपाकर न रखी होती तो मैं कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। मुझे लगा था कि समंदर ने तुम्हें वापस धकेल दिया है। शुरुआत में मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मुझे यह समझ आ गया कि लहरें जब पीछे हटती हैं तो वे भी एक नया रास्ता बनाकर जाती हैं। सुपरमार्केट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। 3 महीने का ट्रायल है। टारगेट पूरा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। आज रात की लाइव स्ट्रीम में फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मछलियों के बारे में बात करना तो ठीक है, पर कैमरे के सामने लिंक पर क्लिक करें चिल्लाना बहुत अजीब लगता है। हाय भाई, सबको तुम्हारा वो बिना मुस्कान वाला चेहरा ही पसंद है। इससे लगता है कि सामान असली है। उन चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले स्ट्रीमर्स से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। सुना तुमने, ये भी हमारे ब्रांड की एक खासियत है। प्रेसिडेंट लिन, अब तो अपनी किस्मत मान ही लो। ठीक है, मैं समंदर के हालात और मछली पकड़ने के बारे में बात कर लूंगा, पर लिंक के लिए चिल्लाने का काम तुम लोग करना। ठीक है, मैं अब लिंक चिल्लाने में एकदम माहिर हो गया हूँ। शंघाई अभी सफर बहुत लंबा है। बाजार समंदर से भी जल्दी अपना रंग बदलता है, इसलिए जरा भी लापरवाही मत करना। झो छिरोंग तो खत्म हो गया, लेकिन असली तूफान अभी भी बाकी है। पर इस बार हम सब एक साथ हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। क्वालिटी चेक का कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया है। कोल्ड चेन बनाना और ट्रेनिंग देना सब कुछ अकेले ही मत संभालने लगना। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेले ही सब कुछ सह सकता हूँ, पर अब मुझे समझ आ गया है, जब पूरी टीम मिलकर नियमों का पालन करती है तभी हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। हमारे लौटने का इंतजार करना, वो भी पूरी कामयाबी के साथ। लाइव स्ट्रीम के लिए ऑल द बेस्ट। अभी भी वहाँ क्या खड़े हो, जल्दी आओ, सब तुम्हारे समंदर के किस्सों का इंतजार कर रहे हैं। बस आ रहा हूँ।